Hello everyone, my name is Pius. So today I have built a telecom churn analysis dashboard. Okay, and the goal of this project is to understand why customer leaves a company or stops using services. Okay, so let's start and understand what I have done. Okay, so I will speak in Hindi for you to better understand. Okay. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि ये टेलीकॉम चर्न कस्टमर चर्न एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो चर्न क्या होता है, चर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है। चर्न मीन्स व्हेन अ कस्टमर स्टॉप्स यूजिंग अ सर्विस ऑफ अ कंपनी। ओके, मतलब कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी के सर्विसेज को यूज़ करना स्टॉप कर देता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो चर्न कर रहा है। ओके, बट इन टेलीकॉम कस्टमर चर्न एनालिसिस मीन्स कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कस्टमर चर्न का मतलब क्या हुआ कि या तो वो कस्टमर नेटवर्क को लीव कर चुका है या फिर उस नेटवर्क के सर्विसेज को यूज़ करना बंद कर चुका है। ओके, अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो डैशबोर्ड हमने बनाया है इसमें क्या क्या है। पहले देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो कस्टमर है वो कितने, की केपीआई के थ्रू हम लोग ये जानेंगे। तो टोटल कस्टमर है हमारे पास 7043 और टोटल रिटेन यानी कि कितने परसेंट कस्टमर्स ने लीव नहीं किया है या सर्विस को यूज़ करना बंद नहीं किया है, तो वो 73% है। और टोटल चार्ज कितना है, एवरेज टोटल चार्ज डॉलर 2283.3। ओके, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख लीजिए। अब चर्न रेट कितना है ओवरऑल आउट ऑफ 7043 कस्टमर्स, चर्न रेट जो कि 27%, जो कि स्लाइटली हाई है। अब एवरेज कस्टमर टेन्योर यानी कि 32.371, ये एक ओवरऑल पॉइंट डेसिमल में दे दिया बट ये समझ चाहिए। अब कस्टमर टेन्योर, टेन्योर का मतलब क्या होता है, टेन्योर का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स अ कस्टमर स्टेड इन अ सर्विस। ओके, यानी कि वो कस्टमर कितने महीनों के लिए उस कंपनी की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है या उस कंपनी का कस्टमर है। अब मैंने यहाँ स्लाइसर यूज़ किए थे, यहाँ पर स्लाइसर का यूज़ करके आप फिल्टर लगा के अपने अपने इस डैशबोर्ड को विजुलाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले जो स्टेप्स करेंगे वो है डाटा सेट को अंडरस्टैंड करना, और फिर मैंने एक रिपोर्ट भी बनाया है, उसको पहले देखते हैं कि टेलीकॉम कस्टमर एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, मैंने एक्सेल का यूज़ करके बनाया है। अब क्या है कि ये एक एनालिसिस है, इसके बाद मैं एक प्लेलिस्ट में टेलीकॉम चर्न कस्टमर चर्न के लिए एक एमएल मॉडल भी बनाऊंगा, एमएल प्रोजेक्ट। उसके बेसिस पे हम लोग पहले डाटा को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडल बनाएंगे बाद में। पहले हम लोग एनालिसिस वाला काम कर लेते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि टेलीकॉम कस्टमर चर्न एनालिसिस यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स चर्न कस्टमर को चर्न यानी कि सर्विस स्टॉप होने से बचाते हैं, या वो कस्टमर क्यों लीव कर रहा है, इसको समझने के लिए कौन कौन से फैक्टर हमें हेल्प करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट मैंने बनाया है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं स्टार्टिंग में। कस्टमर चर्न इज़ अ क्रिटिकल बिजनेस चैलेंज इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ओके, जैसे मैंने बताया, क्योंकि कस्टमर अगर चल यानी कि किसी भी सर्विस को यूज़ करना बंद करेगा तो वो एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है। अब कस्टमर इज सिग्निफिकेंटली मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन एक्वायरिंग न्यू वन, मतलब कि न्यू वंस को लेने से पहले उसको हो जाती है। अब दिस प्रोजेक्ट एम्स टू एनालाइज कस्टमर चर्न बिहेवियर। ओके, मतलब इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया कि कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए डाटा सेट के ऊपर अपने एनालिसिस किए हैं। तो सबसे पहले डाटा सेट को पे एनालिसिस करने के लिए हम लोग को डाटा सेट का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो वो अंडरस्टैंडिंग अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही लिखा है मैंने कि थ्रू इंडक्टिव डैशबोर्ड पिवट टेबल का यूज़ किया है हमने, बहुत ज़्यादा केपीआई बनाया है, विजुअल एनालिटिक्स किया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है क्या कि टेलीकॉम कंपनी अगर फेस करती है रिवेन्यू लॉस। ओके, ड्यू टू कस्टमर एट्रिशन, मतलब कस्टमर बहुत ज़्यादा लीव कर देते हैं तो उसमें कंपनीज को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है। तो अब इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोग का वो क्या है कि हम लोग को कस्टमर का बिहेवियर इंट्रोड्यूस आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि हम लोग उन कस्टमर को या तो कंपनी को रिकमेंडेशन दे कि वो अपने कस्टमर को ये ऑफर दे, या इनको based on the some recommended analysis, we might recommend them to upgrade their contract time month to month from to year to year. Okay, like that. So let's and enable the business to make informed retention pricing, ये सब देख लीजिएगा। अब डाटा सेट डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि किसी भी डाटा सेट पे एनालिसिस करने से पहले हमें डाटा सेट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, डाटा सेट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब इस डाटा सेट का डिस्क्रिप्शन में ये तो है, ठीक है, अब इसको हम लोग उसमें देखेंगे एक्सेल में। तो ये रहा हमारा डाटा, और ये डाटा पहले से ही क्लीन था जब मैंने देखा, जब मैंने डाउनलोड किया था। तो सबसे पहले कस्टमर आईडी, ठीक है। अब कस्टमर आईडी है, मैं यहाँ पर विंडो में खोले तो ताकि आपको ये इसके साथ देखें। अब कस्टमर आईडी है तो ये तो यूनिक ही होगा, कॉमन सी बात है। हर एक कस्टमर के एक यूनिक आईडी होता है, एक कस्टमर आईडी का मतलब प्राइमरी की, अगर आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा होगा, ना सॉरी डीबीएमएस पढ़ा होगा। अब आता है जेंडर, जेंडर फीमेल मेल, ठीक है। अब सीनियर सिटीजन, क्या कोई कस्टमर सीनियर है या नॉन सीनियर है, नॉन सीनियर यानी कि वो यंग है, ओके। अब आता है पार्टनर, फिर आता है डिपेंडेंट्स, फिर आता है टेन्योर। टेन्योर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। टेन्योर का मतलब क्या है कि कस्टमर कितने मंथ्स स्टे किया, नंबर ऑफ मंथ्स अ कस्टमर स्टेड इन अ पर्टिकुलर सर्विस ऑफ अ कंपनी, ओके। जैसे कि ये 1 मंथ है, 34 मंथ्स की कोई रुका है, कोई 2 महीने में के बाद ही छोड़ दिया, या फिर 45 मंथ्स ही, 45 मंथ्स बहुत है, या फिर 2 मंथ्स स्टे किया, यूज़ किया सर्विस में, 8 मंथ्स, 22 मंथ्स, लाइक दैट, ओके। अब यहाँ पर आता है फ़ोन सर्विस, क्या उस कस्टमर के पास फ़ोन सर्विस अवेलेबल है, यस और नो। अब मल्टीपल लाइन्स, कॉमन सी बात है, नो फ़ोन सर्विस, किसी के पास फ़ोन सर्विस ही नहीं है, किसी को नो है, ओके, लाइक दैट। अब आता है इंटरनेट सर्विस, इसके बेसिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एक हो गया टेन्योर, टेन्योर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। ये मैं बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा करके दिखा सकूँ, ओके। अब आता है इंटरनेट सर्विस, की कौन सा इंटरनेट सर्विस वो कस्टमर यूज़ कर रहा है, डीएसएल या फाइबर ऑप्टिक्स, या इंटरनेट सर्विस यूज़ नहीं कर रहा है, कीपैड फ़ोन, ओके। अब आता है ऑनलाइन सिक्योरिटी, क्या उस कस्टमर को कंपनी के द्वारा, कंपनी के थ्रू ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया या नहीं, या फिर उसके पास इंटरनेट सर्विस ही नहीं है। अब इंटरनेट सर्विस होगा तभी तो ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड होगा। अब ऑनलाइन बैकअप है या नहीं, डिवाइस का प्रोटेक्शन है या नहीं, इंटरनेट सर्विस नहीं होगा तो वही प्रोवाइड नहीं होगा। अब टैक्स सपोर्ट, हर एक कंपनी कस्टमर्स को टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर एक कस्टमर को प्रोवाइड करे, तो देखो जैसे नो है, नो है, नो है, शुरू के थर्ड 3 कस्टमर को टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड ही नहीं है, चौथे कस्टमर प्रोवाइड है। उसी तरह यहाँ पर किसी कस्टमर के पास इंटरनेट सर्विस नहीं होगा, कीपैड फ़ोन है, तो वो टैक्स सपोर्ट कैसे ही लेगा। अब स्ट्रीमिंग टीवी, जैसे कि बहुत से जैसे आजकल स्मार्ट टीवी आ गया, अब उसमें एयरटेल के थ्रू, टेलीकॉम के थ्रू सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, तो वो सब है या नहीं है वो जानना है हमको। जैसे यस, नो, नो इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस ही नहीं है उसके पास, तो वो कैसे स्ट्रीमिंग टीवी का सब्सक्रिप्शन ले पाएगा, स्ट्रीमिंग मूवीज़ का वैसे सब्सक्रिप्शन ले पाएगा कि नहीं। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट है, ये बहुत ही समझना ज़रूरी है, इसके बेसिस पे भी एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। मंथ टू मंथ, यानी कि जो कस्टमर मंथ टू मंथ सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेता है या रिचार्ज कराता है, उसका या 1 ईयर का चर्न होने का चांसेस कितना है, तो हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या होता है कि मंथ टू, यानी कि एक कस्टमर मंथली मंथली रिचार्ज करता है, या तो गैप दिया होता है बीच में। एक जो कस्टमर है वो ईयरली करता है, एक कस्टमर है जो 2 ईयर 2 साल का डायरेक्ट कर लेते हैं एक बार में, तो उसमें कंपनी को फ़ायदा होता है। अब आता है पेपरलेस बिलिंग, या पेपरलेस बिलिंग का समझ रहे हैं, ऑनलाइन। अब पेमेंट आता है, पेमेंट के में इलेक्ट्रॉनिक चेक, मेल चेक किया, बैंक ट्रांसफ़र किया, या क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, या कैश यूज़ किया, ये सब हमारे आते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है बैंक ट्रांसफ़र। अब आते हैं मंथली चार्जेस, ओके। $29.85 चार्ज मंथ टू मंथ का, अरे 1 ईयर का $56, लाइक दैट, ओके। तो ऐसे करके डाटा है। अब टोटल चार्जेस कितने हैं, ठीक है, मंथली चार्जेस प्लस अगर कितने मंथ्स के लिए किया, जैसे मान लिया 29 है, आप कितने मंथ्स के लिए ये स्टे किया था, 10 ईयर 1 मंथ, तो 1 इंटू 10 हो जाएगा। फिर ये जो अमाउंट है 56 इंटू 34 मंथ्स, तो ये टोटल अमाउंट, टोटल चार्जेस हो जाएगा हमारा, तो ये मैं टोटल चार्जेस हो गया। अब चर्न, क्या वो कस्टमर चर्न किया, यानी कि वो कंपनी का सर्विसेज यूज़ करना बंद किया या नहीं किया, इसके बेसिस पे डाटा देते हैं इसमें। ये 2 क्लास का डाटा है, ओके। चर्न, चर्न फीचर जो है ये 2 क्लास का, यस और नो। अब इस चर्न के ऊपर ही हमें एनालिसिस करना है कि क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल फैक्टर्स फीचर्स, सॉरी, दिस ऑल कॉलम्स, दिस ऑल फीचर्स, क्या हमारा चर्न कम होगा या ज़्यादा होगा, ओके। अब एड ऑन काउंट एंड 10 ईयर बफर, इन दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि मैंने ये बाद में बनाया था इस कॉलम को। तो ये हो गया हमारा बेसिक डाटा का अंडरस्टैंडिंग, कि हमें डाटा को समझा, ठीक है।
अब रिपोर्ट में आइए, तो देखिए जैसे डाटा ओवरव्यू हो गया हमारा, ऑन एस ये सब। अब मैंने जो टूल्स यूज़ किए, अब एक्सेल यूज़ किया, पिवट टेबल, केपीआई स्लाइसर, हिस्टोग्राम, चार्ट्स, बेसिक ग्राफ, केपीआई ऐड किए। अब ये सब जो है, चर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट टाइप, इनसाइड रिकमेंडेशन, ये सब हम लोग एक एक स्टेप्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है। ये सब मैंने क्या किया कि अब मैंने क्या किया, इस डैशबोर्ड पे पहले आते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने पहले डाटा को अंडरस्टैंड किया कि अपने क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए मैंने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। कि इस कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट टाइप के बेसिस पे क्या चर्न हो रहा है ज़्यादा, क्या टेन्योर के थ्रू, यानी टेन्योर अगर जो कस्टमर ज़्यादा महीना बोल रहे हैं वो ज़्यादा चर्न कर रहे हैं, जो कम मंथ्स के लिए स्टे की सर्विस में वो ज़्यादा चर्न कर रहा है, उसको एनालाइज किया, ठीक है। कि कौन पेमेंट मेथड के हिसाब से ज़्यादा चर्न कर रहा है, कि कौन सा पेमेंट, अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बेसिस पे कौन ज़्यादा चर्न कर रहा है, ये समझा मैंने। फिर हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया कि स्ट्रीमिंग टीवी या स्ट्रीमिंग मूवीज़ के बेसिस पे कितना चर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीनियर सिटीजन है तो वो कितना चर्न कर रहे हैं, या यंग यूथ्स ज़्यादा चर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये सर्विसेज को स्टॉप कर रहे हैं, मतलब सर्विसेज को स्टॉप कर रहे हैं अपना, या यूज़ नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क को छोड़ दे रहे हैं। तो बेसिकली चर्न का मतलब होता है कोई भी कस्टमर किसी कंपनी का सर्विस यूज़ करना बंद कर दे। और टेलीकॉम कस्टमर चर्न का मतलब होता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कोई कस्टमर या तो वो नेटवर्क का सर्विसेज यूज़ करना बंद कर दिया हो, या फिर उस कस्टमर ने उस नेटवर्क को ही लीव कर दिया हो। तो चलिए, जैसे हमें डाटा समझ लिया, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये सब मैंने सॉल्व कर लिया है, जैसे पिछली वीडियो में किया था मैंने। अब इस सॉल्व तो कर लिया है, बट अब मैं इसको फिर से करूँगा आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए। बेसिकली एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। How does a customer churn vary across different contract types? Month to month, 1 year, 2 year, okay. And which category shows the highest customer attrition rate? Basically, churn rate. तो अब देखा जाए तो ये क्या बोलता है कि हाउ डज अ कस्टमर चर्न, क्या कोई कस्टमर कैसे कंपनी के सर्विसेज को यूज़ नहीं कर रहा है। वेरी अक्रॉस डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप, मतलब कौन सा कस्टमर जो कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप डिफरेंट है, जैसे मान लो MNO, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट टाइप है। अब इनके बेसिस पे कौन से कस्टमर, ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर चर्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए पिवट टेबल हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एनालाइज करना है, ठीक है। अब पिवट टेबल इंसर्ट करना क्या सिंपल है, Alt N V T, ओके। एंड देन आपको टेबल रेंज देना है। अब टेबल रेंज क्या है हमारा, ये है, हमने टेबल रेंज दे दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर पीवी टेबल आ गया। अब बेसिकली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हाउ डज कस्टमर चर्न वेरी अक्रॉस डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स को हम लोग को क्या करना है, उसके बेसिस पे हम लोग का एनालाइज करना है। ग्रुप बाय किसको, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हम लोग ने। जैसे अगर यही काम हम लोग पाइथन में करते तो हम लोग क्या करते, ग्रुप बाय लगाते, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स पे पांडास में करते, तो एसक्यूएल में करते तो इस पे कंडीशन आते वीआर, ओके। सॉरी, ग्रुप बाय, एसक्यूएल में भी ग्रुप बाय, ऐसे पाइथन में भी। पाइथन में जब पांडा यूज़ करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स पे हम लोग ग्रुप बाय लगा के एनालिसिस करेंगे। तो अब हम लोग को करना क्या कि इसके बेसिस पे कितना चर्न हुआ, मतलब काउंट ऑफ चर्न निकालना है हम लोग को। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स, हाउ मेनी कस्टमर चर्न, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइप। तो बेसिकली हमारा पीवी टेबल ये रहा, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट टाइप। अब यहाँ पता गया मंथ टू मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ठीक है। अब हम लोगों का क्या था, चर्न। तो चर्न क्या है, चर्न के अंदर कितने क्लास हैं, 2, यस और नो। तो उन दोनों में काउंट होगा, ठीक है। तो उसका वैल्यूज में डाल दिया मैंने। अब इस वैल्यू का हम लोगों ने काउंट कर दिया, चर्न को काउंट कर दिया कि यस में 1655 है, और नो में 2220, एंड टोटल कितना है ये। अब हम लोग को क्या करना है कि आपने टर्म सुना हुआ चर्न रेट। तो चर्न रेट का बेसिकली मतलब क्या होता है, चर्न रेट का एक मैं एक टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ।
यस चर्न यानी कि यस, चर्न मतलब यस, और 1 डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर्स। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल कस्टमर्स इंटू 100, क्योंकि हम लोग का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर यस कितना है, अब यहाँ पर हमको चर्न रेट निकालना है। और फॉर्मूला लगाया, मंथ टू मंथ में चर्न रेट क्या करना है, 1655, यानी कि उतने कस्टमर चर्न किए, सर्विस यूज़ करना बंद कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मंथ टू मंथ। एंड देन अब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल कस्टमर ऑन दैट मंथ टू मंथ। ओके, टोटल कस्टमर किसमें, टोटल कस्टमर ये नहीं कि 7043 पे कस्टमर, वो पूरा ओवरऑल हो जाएगा। बट हम लोग क्या करना है, मंथ टू मंथ पे टोटल कस्टमर पे लगाना है। तो मंथ टू मंथ में टोटल जो कस्टमर है वो 3875 है। उसके बेसिस पे उन उन 3875 में जो चर्न कर चुके हैं वो है 1655, एंड जो चर्न नहीं किए हैं वो है 2220। तो सॉरी, ये यहाँ सेलेक्ट हो जा रहा था, फिर से कर लेते हैं इसको, इक्वल्स टू यस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो हमारा चर्न रेट क्या आ गया, 42.70। फिर से इसके लिए भी कर लेंगे, क्योंकि पीवी टेबल में आप ऐसे कंटिन्यूसली नहीं कर सकते। ओके, ये कॉपी वैल्यू कॉपी हो जाएगा, क्योंकि पीवट टेबल, ये सेल का रेफरेंस हम लोग गेट पीवट टेबल दे दिए, बट यही अगर सेल का रेफरेंस रहता तो हम लोग डबल क्लिक करते तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल ले लेता। तो हम लोग फिर से यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। कुछ गलती हो गया, इक्वल टू यस डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इंटू 100। और फिर यस 48, फिर ग्रैंड टोटल इंटू 100, ये आ गया। तो सबसे ज़्यादा चर्न रेट किसका है, यहाँ पर मैं चर्न रेट बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्न रेट किसका है, मंथ टू मंथ कस्टमर का। यानी कि जो कस्टमर्स मंथ टू मंथ सर्विसेज के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर उसे रिचार्ज कराते हैं, जैसे फ़ोन रिचार्ज हो गया, उन लोगों का सर्विस लीव करने का चर्न सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना है, कंट्रोल ए कीजिए, अल्ट JT C, यानी कि मैं पीवी टेबल चार्ट बना रहा हूँ। अब यहाँ पर ये भी सही लग रहा है। ठीक है, बट मुझे एक अच्छा एक भी चाहिए, जो हम लोग बार चार्ट बनाएंगे। ओके, ये बार से बन गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मंथ टू मंथ का चर्न, ऑरेंज वाला जो बार है वो यस के लिए और ब्लू वाला वो नो के लिए। तो मंथ टू मंथ में सबसे ज़्यादा चर्न है। अब हम लोग को क्या एनालाइज करना और क्या रिकमेंड करना है, ये सबसे बहुत जरूरी चीज़ है। इसका मतलब है कि जो कस्टमर्स मंथ टू मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं या और सब मंथ टू मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उन लोगों का कस्टमर का चर्न करने का चांस सबसे ज़्यादा है। और 1 ईयर वाले जो है उन लोगों का बहुत कम है। और जो 2 ईयर्स के लिए डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसका चर्न रेट बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है। तो अब यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या करता है कि कंपनी की तरफ से, टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से उन कस्टमर्स को उन कस्टमर को ऑफर दिया जाए मंथ टू मंथ से शिफ्ट करने के लिए 1 ईयर में या 2 ईयर में, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप है उसको चेंज करने का रिकमेंडेशन हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। मैंने यहाँ लिखा होगा, सो कंपनी शुड ऑफर देम सम, नो 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 नो, हाँ ओके ओके, सो कंपनी शुड ऑफर देम सम डिस्काउंट और ऑफर सो दैट कैन बिकम द ईयरली प्लान कस्टमर। ईयरली प्लान कस्टमर बनेंगे तो क्या होगा, चर्न कम होगा। ओके, वैसे करके अब यहाँ तो हम लोग एक फैक्टर के हिसाब से चर्न को देख रहे हैं। ओके, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, सी का देखते हैं। व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन देयर मंथली चार्जेस। ओके, एंड आर मोस्ट कस्टमर्स concentrated in a low medium और हाई बिलिंग रेंजेस। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने रेंज दे दिया है मंथली चार्जेस। तो मैंने बेसिकली क्या किया होगा कि मंथली जो कॉलम है हमारा वहाँ पर, ठीक है, इसके पीछे साइड से होगा 4। ओके, क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ आर मंथली चार्जेस स्प्रेड अक्रॉस ऑल कस्टमर। मंथली चार्जेस कस्टमर के काउंट के हिसाब से कहाँ पर कितना वेरी कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, यानी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मैंने क्या किया है कि जो हमारा करेक्टेड डाटा है, ठीक है,
वहाँ पर से मंथली चार्जेस, ये रहा मंथली चार्जेस, इसको सेलेक्ट करके एक चार्ट इंसर्ट कर दिया। आप यहाँ से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझते हैं पहले। तो जो एवरेज चार्जेस है, मान लीजिए $18.25 से $23.75 तक था, उसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर्स पूछा, यानी कि कस्टमर्स के नंबर कैसे, कितने ज़्यादा, कौन से रिचार्ज में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ओके। मतलब इस बेसिकली फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इस एवरेज मंथली चार्जेस के बीच में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, बेसिकली क्या ये। अब सबसे कम कहाँ पर है, देखते हैं 111, यहाँ पर जो कस्टमर $117.25 के से कुछ रेंज तक है, यहाँ रेंज दिखाया नहीं है। उनका जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो बहुत ही कम है, 11 कस्टमर ही जो है इस रेंज में। फिर यहाँ पर जैसे $29 से $34 के बीच में जो भी कस्टम मंथली चार्जेस के कस्टमर्स हैं, उनका काउंट भी बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मंथली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिट्स ऑफ बायनोमिडल पैटर्न। बायनोमिडल पैटर्न मतलब बढ़ रहा है घट, ठीक है। इंडिकेटिंग टू मेजर कस्टमर सेगमेंट्स with the telecom customer service. A significant proportion of customers are concentrated with lowest billing range. यानी कि नंबर ऑफ कस्टमर का जो पोर्शन है वो लोएस्ट बिलिंग रेंज में, यानी कि मंथली चार्जेस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे हम लोगों को, हाउ डज द एवरेज मंथली चार्जेस differ between churn and retained customer, and does higher monthly billing appear associated with increased churn, ठीक है। मंथली चार्ज बिटवीन चर्न एंड रिटेन कस्टमर। चर्न मतलब हो गया कि कस्टमर सर्विस को स्टॉप कर रहा है या यूज़ करना बंद कर रहा है, और रिटेन मतलब हो गया कि वो कस्टमर लॉयल है, मतलब कि उसी में यूज़ कर ही रहा है वो, ठीक है। एंड डज हायर मंथली बिलिंग अपीयर एसोसिएटेड विद इंक्रीशन, मंथली चार्ज एंड देन मंथली बिलिंग, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, क्या करना है चर्न के बेसिस पे, ठीक है, हम लोग को एवरेज मंथली चार्जेस का एवरेज कैलकुलेट करना है और उसके बीच में हम लोग को कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, नीड टू फाइंड द मंथली चार्जेस फॉर कस्टमर हु चर्न और कस्टमर हु नॉट चर्न, ठीक है। यानी कि भाई कस्टमर हु नॉट चर्न का मतलब है रिटेन कस्टमर्स के बारे में निकालना है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक चार्ट इंसर्ट किया, पिवट टेबल, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या इसमें हम लोग को डालना है क्या, मंथली चार्जेस। तो मंथली चार्जेस लास्ट में, सॉरी, चर्न डालेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को किसके लिए निकालना है, एवरेज मंथली चार्जेस निकालना है फॉर द कस्टमर हु आर चर्न और हु आर नॉट। तो नो एंड यस, देन क्या निकालना है, एवरेज मंथली चार्जेस वैल्यूज, ओके। अब इसका एवरेज कर दो, वैल्यू फील्ड सेटिंग, एंड देन सेलेक्ट एवरेज, देन क्लिक ओके। सो यहाँ पर आ गया कि भाई जो कस्टमर्स चर्न नहीं कर रहे हैं, यानी कि रिटेंशन कस्टमर्स, ठीक है, वो उनका जो एवरेज मंथली चार्जेस है वो 61.27, यानी कि उनके लिए डिस्काउंट है, ठीक है। वहीं जो कस्टमर चर्न कर रहे हैं, यानी कि बार बार सर्विसेज को स्टॉप कर दे रहे हैं यूज़ करना, और फिर अगेन मान लो कि एक में 2 महीने स्टॉप कर दिया फिर आए, तो उनके लिए ज़्यादा ऑफर्स नहीं है। अब उनका जो मंथली चार्जेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कस्टमर हु आर नॉट चर्न, ओके। सो मैंने ये वही लिखा, कस्टमर हु चर्न हैड मोर मंथली चार्ज देन कस्टमर हु डिड नॉट चर्न, ओके। अब इसका ग्राफ तो कॉलम सी बात है, अब जैसे यहाँ बनाया है, इंसर्ट करना है तो फर्स्ट सेलेक्ट डाटा एंड, सो जैसे आप यहाँ से इंसर्ट टैब में जो चार्ट्स आते हैं उससे ही बना देते हैं, बट मैं पिवट टेबल से बनाऊंगा, पिवट चार्ट बनाऊंगा मीन्स, ठीक है। पिवट चार्ट देख लीजिए आपको कैसे बनाना है, सेलेक्ट किए, पिवट टेबल एनालिसिस पे क्लिक कीजिएगा। अब फिर यहाँ बस पिवट सेट आया उसको दबा दीजिएगा, फिर ये रहा, ओके। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर चर्न नहीं किए उन लोगों का एवरेज मंथली चार्ज वो कम है एज कम्पेयर टू द कस्टमर हु आर ऑलरेडी चर्न, ओके। इनका जो हाईएस्ट वैल्यू 74.44, 61.27, ठीक है, ये सही है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में,
अब इस सीट का नाम जो मैंने लिखा है ना, वो मैंने लिखा है कि मैंने क्या क्या किया है। जैसे मान लीजिए इसमें कि हम लोगों ने एवरेज मंथली चार्ज देखा बिटवीन कस्टमर हुआ चर्न एंड नॉट रिटेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर, वेरिएशन ऑफ चर्न बाय कॉन्टैक्ट। ओके, तो उसी तरह सीट का नाम। अब सीट वन सीट टू करेंगे तो क्या होगा दिक्कत कि मान लीजिए ये सीट की ये विजुअलाइजेशन किसी और के पास है, अब वो कैसे समझेगा क्या सॉल्व किए हैं, क्या चीज़ किस में है। या फिर अब हम लोग पीवी टेबल से हर एक सीट का मान लो एक पीवी टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोगों को कुछ किसी पीवीट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम लोगों को पता है भाई कि सीट का नाम क्या है। मान लो यहाँ से हम लोगों ने सीट का नाम देख लिया। अब सीट के नाम से तो पता चल रहा है ना कि हम लोगों ने क्या एनालिसिस किए हैं, क्या जैसे टैक्स सपोर्ट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर, पेपर बिलिंग के हिसाब से हम चरण देखें तो हमारे पेपर बिलिंग में कुछ इशूज आ गए, हम लोग को वहाँ कुछ और एनालाइज करना है, कुछ और ऐड ऑन करना है। उस पर हम लोग कॉमन सा बात है कि पेपर बिलिंग का कस्टमर ऐड के लिए हम वहाँ जाके एडिट करेंगे या पीवीटी को चेंज करेंगे, तो इस सीट के हिसाब से हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अब ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए, एवरेज मंथली चार्ज बिटवीन। अब आता है कस्टमर चर्न बाय इंटरनेट सर्विस, ठीक है। ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा कलर वलर कर लिया ताकि डैशबोर्ड में अच्छा व्यू आए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डैशबोर्ड में, एक्सेल से डैशबोर्ड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी इनिशियल फेज था। हम लोग इसको पावर बीआई में भी बनाएंगे, ओके। पावर बीआई में भी बनाएंगे एंड देन उसके कस्टमर चर्न करेगा या नहीं, इसका प्रिडिक्टिव मॉडल बनाएंगे, एमएल मॉडल बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट करते जाएंगे। सो पहले इस वीक में थे हम लोग कस्टमर चर्न बाय इंटरनेट सर्विस, ठीक है। अब हाउ डज कस्टमर चर्न वेरी बाय इंटरनेट सर्विस से, ठीक है। इंटरनेट सर्विस में क्या कहता है, डीएसएल, फाइबर ऑप्टिक्स, या फिर उसके पास इंटरनेट ही नहीं है उस कस्टमर के पास, उसके बेसिस में कोई कस्टमर का चर्न कितना है, चर्न रेट कैलकुलेट कर लीजिए या चर्न कैलकुलेट कर लीजिए। एंड विच इंटरनेट सर्विस कैटेगरी हैज द हाईएस्ट चर्न, मतलब कौन से इंटरनेट सर्विसेज जो मान लो एन नंबर ऑफ कस्टमर है, उनमें से मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो कि चर्न हो सके वो कौन सा इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। और देखिए मैंने क्या बोला था कि एक चर्न, ठीक है, एक चर्न वीडियो, एक चर्न कस्टमर का चर्न करना बेस्ड होता है फैक्टर्स पे, या तो उसको सर्विस पसंद नहीं आएगी या तो उसको कुछ और एडिशनल नहीं चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, बाय इंटरनेट सर्विस, मतलब इंटरनेट सर्विस के बेसिस पे हम लोगों को निकालना है। तो कॉमन सी बात है, ये मैंने शायद तक एक्स्ट्रा बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस करते करते ही सीखेंगे आप, ओके। यहाँ बस मुझे आदत हो गया तो मैं करता हूँ। इक्वल सॉरी, अल्ट एन वी। देखिए यहाँ पर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस के बेसिस पर हम लोग कस्टमर का चर्न निकालना है, बेसिकली काउंट निकालना है। फिर हम लोग को उसका उस इंटरनेट सर्विस किस इंटरनेट सर्विस में सबसे ज़्यादा हायर चर्न है, सबसे पहले हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पीवट टेबल एनालाइज करेंगे। देखो पीवट टेबल का सिंपल, अल्ट दबाइए, एन दबाइए, यहाँ पर देखिए वी आ, वी मतलब पीवट टेबल, टेबल रेंज के लिए टी आ गया, टी दबा दीजिए। अब टेबल का रेंज यानी कि हमारा ओरिजिनल डाटा सेट है, ठीक है। अब डाटा सेट हमेशा पूरा दीजिएगा इसमें जो क्लीन रहेगा। मेरा डाटा सेट पहले से ही क्लीन है, अगर डाटा सेट क्लीन है तो उसमें मिसिंग वैल्यूज रहती है, तो हम लोग मिसिंग वैल्यूज़ को भी हैंडल करते हैं। बट मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के बहुत लोग बोलते हैं कि रिमूव नल वैल्यूज़, तो वो एक बैड अप्रोच है, क्योंकि क्या पता वो काम का हो, कुछ ही बहुत ज़्यादा वैल्यूज नल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नल हो तो उस कॉलम का फीचर का तो कुछ काम ही नहीं। जैसे हम लोगों ने पिछले में देखा था होटल होटल डेवलपर वाला में, तो उसमें एक कंपनी नाम का फीचर था, उसके सारे ही वैल्यूज नल थे, तो अब उसमें तो हम लोग कुछ एनालिसिस कर ही नहीं सकते। हमारे पास डाटा रहेगा तब हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके हम लोग उसमें कुछ वैल्यूज फिल कर सकते हैं। जैसे जब आप एमएल करेंगे तो उसमें आता है फॉरवर्ड फिलिंग, बैकवर्ड फिलिंग, या फिर मीन से फिल कर दिया अगर डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है। बट इसमें क्या आता है, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये एक ड्रॉ टैब में जाते हैं अपन, रेड, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मीन से तब एक्सचेंज करेंगे, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, तो मान लीजिए आफ्टर मीन, मीन से हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया, ठीक है। अब इस मीन से रिप्लेस करने के बाद भी ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग अगेन चेक करेंगे। अगर ये चेक नहीं हुआ, मगर ये अगर ये चेंज नहीं हुआ, तब तो हमारा
जो मीन से कर चेंज करने का मतलब रिप्लेस करने का जो आइडिया था वो सही था। अब वो हम लोग को अलग अलग टेक्निक, कभी कभी हम लोग को मीडियन का यूज़ करना पड़ता है। मीडियन का यूज़ कब करेंगे, जब मान लीजिए हमारे डाटा में बहुत सारे आउटलायर्स है, उसका मीन तो कॉमन सी बात है वेरी करेगा। अब मान लो 10 20 30 हज़ार डाटा उसका डायरेक्ट हम लोगों ने 1000 प्लस कर दिया, तो बहुत वेरी करेगा। तो उसमें हम लोग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन ही बिगड़ेगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मीडियन लगाते हैं, जिससे कि मीडियल वैल्यू छोटा ही होगा। मान लो 10 डाटा है तो पाँच बीच वाला जो सबसे मैक्सिमम डाटा वो लास्ट में चल जाएगा, तो उससे हम लोग का मतलब ही नहीं है। हम लोग जो बीच में डाटा है उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये था। अब इसमें ये मीन आ गया, ड्रॉ, देन ओके। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। पिवट टेबल हमने इंसर्ट किया। अब हम लोग को बोला बाय इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस के हिसाब से। तो इंटरनेट सर्विस ये रहा इंटरनेट सर्विस, इसको हम लोगों ने रो में ड्रॉप कर दिया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, हाउ डज कस्टमर चर्न, यानी कि कस्टमर चर्न, चर्न वाला कॉलम, सॉरी कस्टमर चर्न का वैल्यूज काउंट। बट ये चर्न, ये तो टोटल होगा कि टोटल कितना चर्न हुआ, बट हमको यस और नो टोटल चाहिए। यस और नो मतलब कि यस में इतना हुआ, नो में इतना हुआ। अब क्या बोला जा रहा है कि डीएसएल इंटरनेट सर्विस जो यूज़ कर रहे हैं उनमें से, उनमें टोटल कस्टमर्स कितने हैं, 2421 कस्टमर्स हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स जो यूज़ कर रहे हैं उनमें कितने कस्टमर है, 3096। और जो कस्टमर इंटरनेट सर्विस यूज़ नहीं कर रहे हैं उनमें कितना है, 1526 टोटल कस्टमर। अब हम लोग यहाँ चर्न रेट निकालेंगे। चर्न रेट का जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने चयन किया है फ्रॉम टोटल इंटू 100, ठीक है, 18.95% इसका चर्न रेट आया। अब उसी तरह इसका भी निकालेंगे, जिन लोगों ने चयन किया है डिवाइडेड बाय टोटल कस्टमर्स इन दैट इंटरनेट सर्विस, एंड देन इंटू 100। 41% बहुत ही ज़्यादा चर्न रेट है। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने इक्वल्स टू 113 डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा चर्न रेट है। मतलब कि फाइबर ऑप्टिक्स जो कस्टमर्स फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं उन लोगों का चर्न रेट बहुत ज़्यादा है। बट एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाली कि हम लोगों ने जब देखा तो फाइबर ऑप्टिक्स में नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस टू। ओके, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ ज़्यादा है, फिर 1297 जिन्होंने चर्न किया, बट 1799 लोगों ने चर्न नहीं किया, रिटर्न पीपल है। ठीक है, रिटेंशन रेट वहाँ हाई है। अब देखा जाए तो एज कम इन टोटल में से, ठीक है, इन टोटल में से फाइबर ऑप्टिक्स में जिन लोगों ने चर्न किया उस हिसाब से 41% चर्न रेट है। बट इस कंपेयर टू अगर इन दोनों के कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पर देखिए 24 बहुत ही कम चर्न हुआ है। अब 1526 है जिनके पास इंटरनेट सर्विस ही नहीं है, उनमें से मात्र 113 लोगों ने, कस्टमर्स ने ये किया, क्या बोलते हैं इसको, चर्न किया। उसके बेसिस पे अब हम लोग डैशबोर्ड बना के एनालिसिस करेंगे। चार्ट्स के थ्रू आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये हो गया, सॉरी अल जे टी, क्योंकि पीवी टेबल का सॉल्व आता है जे टी। अब यहाँ पर है सी, तो सी दबा दिए। अब कॉलम चार्ट देखिए, इसे यहाँ पर है फाइबर ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा चर्न रेट है। बार चार्ट, ठीक है, देखिए तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो बार चार्ट है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स में जो बार चार्ट है वो सबसे, सॉरी एक मिनट, तो जैसे कि इंटरनेट सर्विस जो है यहाँ, ठीक है, इंटरनेट सर्विस में क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या फील्ड्स हैं, डीएसएल, फाइबर ऑप्टिक्स, और उस कस्टमर का इंटरनेट सर्विस नहीं है। तो जिस कस्टमर के पास फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट सर्विस यूज़ करता है उसका चर्न रेट जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कस्टमर फाइबर ऑप्टिक्स exhibit द हाईएस्ट चर्न प्रोपोर्शन कंपेयर टू डीएसएल एंड नॉन इंटरनेट सर्विस। ठीक है, अब कस्टमर जिन्होंने फाइबर सपोर्ट किया है वो मोर लाइकली टू डिसकंटिन्यू सर्विस, मतलब वो कस्टमर्स जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की सर्विसेज को सब्सक्राइब किया है वो बहुत ज़्यादा डिसअपियर, यानी कि उस सर्विस को छोड़ने के नज़दीक यहाँ चर्न छोड़ चुके हैं। अब ये हो गया। अब आता है कस्टमर टेन्योर वर्सेस चर्न। टेन्योर का जैसे मैंने आपको मतलब बताया था
टेन्योर मतलब होता है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ। हम्म, एक मिनट। टेन्योर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ कस्टमर। ओके, अब बोला है कि वाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कस्टमर टेन्योर एंड चर्न, मतलब चर्न के बीच और कस्टमर टेन्योर के बीच क्या रिलेशन है, और क्या कस्टमर विथ लोअर टेन्योर मोर लाइकली टू लीव द कंपनी, मतलब कि वो कस्टमर जो बहुत ही कम मंथ्स के लिए, नंबर ऑफ मंथ्स उनका बहुत ही कम है, जो, अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कस्टमर टेन्योर, कस्टमर टेन्योर मतलब कि वो कस्टमर कितने मंथ्स के लिए वो सर्विस यूज़ किया उस कंपनी का, ठीक है, या कस्टमर स्टे किया। एंड आर कस्टमर विथ लोअर टेन्योर, यानी कि जो कस्टमर ने, जिस कस्टमर ने सबसे कम मंथ्स सर्विस, सबसे कम मंथ्स रहा है, मतलब मान लीजिए कोई कस्टमर 2 महीना ही रहा, तो वो कितना, वो क्या कंपनी लीव करने के ज़्यादा पीरियड है, यानी कि चर्न करने के, चर्न कर चुका है ये करने वाला। इसको समझने के लिए पहले हम अपने डाटा सेट पे चलते हैं, ठीक है। अब डाटा सेट पे देखिए टेन्योर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब इसमें, इसके बाद इसमें कोई 1 महीने रुका है, कोई 34 महीने रुका है, कोई 2 महीने, कोई 45 महीने, कोई 2 महीने, कोई 8 महीने, कोई 22 महीने, ठीक है। वैसे ही करते करते कोई 58 मंथ्स, 49 मंथ्स, 49, 30, वैसे ही करते करते कोई हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मंथ्स रुका हो, 51 हो गया। ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कुछ 100 महीने के लिए बहुत ही साल से हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसका एनालिसिस करने के लिए मान लो इसका हम लोग ग्राफ बनाए, ठीक है। हर एक नंबर के लिए एक एक्स एक्सिस में पॉइंट होगा, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, इसका एक बकेट बना दिया, मतलब कि टेन्योर के लिए एक बकेट बना दिया कि जो 1 से या 0 से 12 मंथ्स के बीच का कस्टमर है, उसके वो किस टेन्योर बकेट में आ जाएगा। जैसे मान लो हम्म, एक न्यू सीट यहाँ पर प्लस करते हैं, ठीक है। हम्म, क्या करना था मुझे, एरिया में ड्रॉ लिखा, डाटा में था, लीव इट, चलो छोड़ो। हम लोग क्या करते हैं कि टेन्योर का बकेट, मान लो कि ये बक सॉरी डॉट है, मान लो ये बकेट 1 है, ठीक है, ये बकेट 2 है, ये बकेट 3 है, ये बकेट 4 है, ठीक है। अब इस बकेट का जो हम लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर वो कस्टमर आएंगे जो 0 से 12 मंथ्स के बीच में आएंगे, ठीक है, 0 से 12 मंथ। और यहाँ पर 13 मंथ से मान लो कि 25 मंथ्स के लिए, अब ऐसे करके, ठीक है। अब काउंट कैसे होगा कि ये जो 0 से 12 मंथ्स के बीच में जो कस्टमर्स आएंगे, वो वो उनके, वो किस बकेट में जाएंगे, सॉरी मान लो कोई कस्टमर आया, ठीक है, कस्टमर के लिए यूज़ करते हैं ब्लैक, मान लो सी कस्टमर आया, ठीक है, C1। अब ये कस्टमर जो है ये सिर्फ 2 महीने के लिए रुका, 2 महीने के लिए रुका, तो ये किस बकेट में आएगा, इस वाले टेनर बकेट में आएगा, ठीक है। ये एनालिसिस का अप्रोच है। अब अगर ये मान लो C2 कस्टमर आया, वो बोला कि भाई मैं तो 20 महीने रहूँगा, 20 महीने रहूँगा, मतलब वो 20 महीने का सब्सक्रिप्शन ले चुका, तो वो किस बकेट में आएगा, इस वाले बकेट में। वैसे ही करते करते अगर नंबर ऑफ हम लोग बकेट बनाएंगे, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ठीक है, ऐसे करके।
अब इसको समझने के लिए अब हम लोग फिर वापस चलते हैं। अब उसी तरह हमने क्या किया कि इफ, जैसे ये सेल क्या है, F2 इज लेस देन 12 और ग्रेट, ओके। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला देख लो, देखो इफ F2 क्या है हमारा, टेन्योर, F2 का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 12, अगर लेस देन इक्वल 12 है तो वहाँ पर हम लोग क्या रिप्लेस क्या अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ, ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, तो हम लोग लिख देंगे उस बकेट का नाम रख देंगे 0 से 12, ठीक है। अब अगर F2 लेस देन 24 हुआ तो हम लोग 13 से 24 रख देंगे। अगर F2 48 से छोटा या इक्वल रहा तो 25 48, और अगर 49 से 72 हुआ तो हम लोग उसको इफ F2, अगर F2 जो है 48 से छोटा हुआ या इक्वल हुआ तो उसमें हम लोग 25 48 रख देंगे। और अगर नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि अगर वो 48 से भी बड़ा हुआ तो हम लोग 49 से 72 रख देंगे। अब 72 ही क्यों रखे, ये सवाल होगा आपके मन में, ठीक है। तो 72 होने का मतलब सीधा है, आप पहले तो मैक्सिमम टेन्योर देख लीजिए कि कितना रुका है। मैक्सिमम सेल पे क्लिक किए, F2 पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर, एंड देन कितना आ गया, 72। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम जो मंथ्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स है कि कोई कस्टमर स्टे किया वो 72 है। अब यहाँ पर से डिलीट कर दीजिए। अब आते हैं आप वापस हम लोग क्वेश्चन में, कस्टमर टेन्योर वर्सेस चर्न, ठीक है। अब मैंने सिंपल सा क्या किया कि एक पीवी टेबल इंसर्ट करो आप, ठीक है, उसमें अपना डाटा दे दो, इस डाटा को दिए, एंटर किए, ओके। अब पीवी टेबल में क्या पूछा है, एकदम आपको बस यूज़ करना है कस्टमर टेन्यूर पीवी टेबल, बहुत ही अच्छा। अब देखिए ये सब जो मैंने किया है ना वो ये इफ एल्स भी हो सकता है, ठीक है, बट वही है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। पीवी टेबल जब हम लोग को प्रोवाइडेड है, इजी एनालाइज कर सकते हैं हम लोग अपने डाटा सेट को, तो क्यों फालतू का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना अपना, ठीक है। अब बोला है दी कस्टमर बिटवीन टेन्योर एंड चर्न, तो सबसे पहले तो हम लोग टेन्योर का बकेट जो था उसको डाल दिए रोज में। अब देखो यहाँ पर था कि 0 12 13 से 24। अब चर्न वाले को डाल दो कि कस्टमर टेन्योर एंड चर्न, हाँ, तो चर्न का काउंट डाल दिए तो ये तो टोटल काउंट आ जाएगा चर्न का। अब उसमें यस नो कितना है कि किसने चर्न किया किसने नहीं किया, ये आ गया। अब इसके बेसिस पे क्या है कि जो बकेट जो बकेट 0 से 12, यानी कि जो कस्टमर 1 साल के अंदर ही सर्विस को यूज़ करते हैं या उतने ही दिन स्टे किए, कस्टमर नंबर ऑफ मंथ्स स्टे, टेन मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स कस्टमर स्टेड, ठीक है। अब 0 से 12 मंथ्स, यानी कि कोई कस्टमर ए है, वो सिर्फ 6 महीने के लिए रुका या 7 महीने के लिए रुका या 8 महीने रुका या 10 महीने के लिए रुका, उसका चर्न, अगर ओवरऑल डाटा जितना है उसमें चर्न रेट देखे तो डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, 47% चर्न रेट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर 13 से इसका देखें तो यस, देन क्लिक, देन इंटू 100 एंटर, तो 28%, ये भी ज़्यादा है, स्लाइटली हाई है। इसके बेसिस पे अब हम लोग चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये तो JTC, अब चार्ज बनाए। अब मान लीजिए चार्ज है, इसको देखिए, अब इसको समझिए आप। चर्न में जो ऑरेंज वाला बार है उसका मतलब है यस, नो ब्लू वाला, ठीक है। अब जो भी कस्टमर सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर उसका टेन्योर, यानी कि वो उतना ही स्टे किया, 1 साल तक मिनिमम मैक्सिमम स्टे किया, उसका चर्न रेट सबसे ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करना चाहिए कि एग्जिस्टिंग ऑफर रिकमेंडेशन में लिखा होगा, ये मैंने बताया था, कस्टमर विथ वेरी लो टेन्योर चर्न द मोस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा। और जो कस्टमर सबसे ज़्यादा टेन्योर हम लोग यानी कि 14 से 72, उन लोग का सबसे कम ज़्यादा रिटेंशन रेट, यानी चर्न रेट सबसे कम है। इसका मतलब क्या, वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा लॉयल है उस सर्विस के लिए, उस कंपनी की सर्विस के लिए, यानी टेलीकॉम के लिए। मान लो एयरटेल कंपनी है, ठीक है, एयरटेल के कस्टमर जो कि 49 मंथ से 72 मंथ्स के बीच में आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्न चर्न कस्टमर विथ पेमेंट मेथड, ठीक है।
अब ये समझने का तरीका है, क्वेश्चन मैंने बनाया और मैंने एआई से भी हेल्प किया, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस मुझे एनालाइज करने चाहिए। तो वो सबसे पहले हम लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है। 45 और तो यहाँ बस बोल रहा है कि हाउ इज द कस्टमर बेस डिस्ट्रीब्यूटेड across different payment method and which payment method is most commonly used by churn customer। यानी कि बोल रहा है कि कस्टमर बेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बेस्ड ऑन द अक्रॉस डिफरेंट पेमेंट मेथड, डिफरेंट पेमेंट मेथड्स के हिसाब से हम लोगों को दिखाना है कि कौन से कस्टमर कैसे डिस्ट्रीब्यूट चर्न हुए हैं कि नहीं हुए हैं, नहीं जो कस्टमर चर्न हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। और कौन सा पेमेंट मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, चर्न कस्टमर, जो कस्टमर ने चर्न किया है सर्विस, जो कस्टमर चर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पेमेंट मेथड इज डाटा सेट यूजली इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक चेक मेल, मतलब हमारे जो डाटा सेट में है उसमें क्या कौन सा पेमेंट मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है, मेल चेक है, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमेटिक, ठीक है। अब पार्ट वन में हम लोग दो पार्ट में से सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी कस्टमर यूज, वेट इस पेमेंट मेथड एंड चर्न कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्वेश्चन करना सिंपल सा, आपको पिवट टेबल इंट्रोड्यूस करना है, सॉरी सर, अल्टरनेटिव, देन आपको टेबल का रेंज देना है। ठीक है, पिवट टेबल ये रहा। अब बोल रहा है अक्रॉस डिफरेंट पेमेंट मेथड। अब देखो जब हम लोग मान लो पाइथन में कर रहे हैं तो जैसे हम लोग लगा दिया कि इस डाटा सेट को ग्रुप बाय कर दो, हम लोग जो फिर ग्रुप बाय पेमेंट मेथड, तो अब क्या होगा, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक और मेल्स है, ये एक चार ग्रुप बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ड्रॉप, ये चार ग्रुप बन जाएंगे ऐसे करके, दो, तीन, चार। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि काउंट ऑफ चर्न, हम लोग को चर्न के बारे में जानना है, चर्न कस्टमर विथ पेमेंट। तो ये रहा चर्न। अब जैसे हम लोग इसको वैल्यूज में डाले, अब क्या होगा, हर एक फील्ड के लिए जैसे बैंक ट्रांसफर है तो क्या करेगा इंटरनली कि बैंक ट्रांसफर जहाँ जहाँ होगा इसमें पेमेंट मेथड में उसके हिसाब से, मतलब पहले फिल्टर लगाएगा बैंक ट्रांसफर में, उसके बाद चर्न को काउंट करेगा कि एंटर किया, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चेक, फिर इसमें ईमेल चेक इसमें। तो अब ये समेसन लगा रहे हैं, वैल्यूज लगा रहे हैं। जब भी ग्रुप बाय पाइथन में मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जैसे कि क्या बनाऊंगा, चलो इसी में जब हम लोग ईडीए करेंगे मैं इस पर्टिकुलर डाटा सेट का, जब एमएल मॉडल बनाएंगे तो उस समय मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। हम्म, अब इसको कर्सर मिलाते हैं पेमेंट। अब ये काउंट ऑफ चर्न, मतलब ये तो टोटल चर्न होगा कि बैंक ट्रांसफर में टोटल कस्टमर्स थे, ये तो काउंट ऑफ चर्न मतलब हो गया कि वन और यस और नो दोनों को काउंट कर रहा है। बट हम लोगों को चाहिए क्या, यस और नो दोनों में चाहिए, तो उसको काउंट में डाल दो। इससे क्या होगा कि यस, नो और ग्रांट टोटल दोनों पता चल जाएगा। अब इस पे बेसिकली क्या है, बैंक ट्रांसफ़र का। अब देखो बार बार चैन रेट कैलकुलेट करने से अच्छा डायरेक्ट आप उसका ग्राफ बना लो, जिससे कि आपको आसानी होगा समझने में। अब देखो यहाँ पर द कस्टमर, जिन लोगों ने, द कस्टमर हु यूज बैंक ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक एज अ पेमेंट मेथड हैज़ अ लोएस्ट, wait, no, the customer who uses credit card, maybe bank transfer and credit card both are equal in comparison of churn, okay. Wait, let's just see a value, yes, यहाँ पर नो, क्रेडिट कार्ड में कम है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा चर्न कौन किया, तो जो कस्टमर्स इलेक्ट्रॉनिक से पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं उनका चर्न रेट देखिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं एक बार इसमें कैलकुलेट करके चर्न रेट इलेक्ट्रॉनिक चेक पर, ये रहा चर्न रेट कितना है एक बार देखें तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है।
210 45%, मतलब 50% से 5% बस कम है, बट बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, तो अब इसको समझ सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक चेक वाले हैं। अब यहाँ पर फ्रिक्शन पेमेंट है, लोअर कस्टमर डेमोग्राफिक बिहेवियर, इसका आंसर जो मैं समझाया था वो कहाँ गया। हाँ ये रहा, कस्टमर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक चेक अपीयर मोर प्रोन टू चर्न कंपेयर टू दोज यूजिंग ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड। यानी कि कस्टमर जो कि ऑटोमेटिक पेमेंट कर रहे थे उनका बहुत ही कम लोअर चर्न रेट है, एज कम्पेयर टू अगर इलेक्ट्रॉनिक से का देखा जाए तो उसका बहुत ही ज़्यादा हाई चर्न रेट है। इस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच पेमेंट मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज बाई चर्न कस्टमर, द कस्टमर हु चर्न इज यूजिंग वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक चेक ओके एज अ पेमेंट मेथड। ये आपको आंसर मिल गया। इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि मान लो बस 10 कस्टमर्स हैं, उनमें से 5 कस्टमर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। मे भी चांस है कि वो कस्टमर चर्न कर जाए या नहीं कर जाए। तो आपको वो वहाँ उसमें क्या करना चाहिए कि उनको कुछ ऑफर दे या कुछ एक्सरसाइज करें, सॉरी उनको रिकमेंड करें कि भाई पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड कुछ डिस्काउंट, जैसे मान लो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उन्हें कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो उससे हम लोग क्या उससे हम लोग चर्न भी रिड्यूस होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आता है पेपर बिलिंग, किन लोगों ने पेपर बिलिंग किया कि नहीं किया। अब हाउ डज चर्न बिल डिफर बिटवीन कस्टमर चर्न कस्टमर यूजिंग पेपरलेस बिलिंग एंड दोज यूजिंग ट्रेडिशनल बिलिंग मेथड। तो पेपरलेस बिलिंग डिटरमाइन वेदर बिलिंग मेथड प्रेफरेंस इज एसोसिएटेड, मतलब कि बिलिंग मेथड चर्न के साथ एसोसिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ नहीं करना है, सीधा देखो चर्न को पेपर बिलिंग क्वेश्चन डाल देना, पेपर बिलिंग नो और यस आ गया। अब चर्न को वैल्यूज में डाल देना और चर्न को डाल देना कॉलम, यानी कि नो यस एंड देन उसकी काउंट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड देखें कि जिन्होंने पेपर बिलिंग किया है, पेपरलेस बिलिंग किया है, नहीं ऑनलाइन किया है, पेपरलेस बिलिंग का चर्न रेट ज़्यादा है। तो वही यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम चार्ट के अगर परसेंटेज में आपको देखना है तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने वो चर्न रेट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। चर्न रेट ऐसे पेपर बिलिंग 33 एंड 16, तो चर्न का नो एंड यस। तो जो कस्टमर पेपर बिलिंग पेपरलेस बिलिंग यूज़ करें, यहाँ पेपरलेस होना चाहिए, उन लोगों का कस्टमर चर्न रेट सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों ने यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब आता है जेंडर। क्या ये बहुत ही इंट्यूटिव है समझना कि क्या जेंडर किसी भी सर्विस को यूज़ करने, सर्विस को स्टॉप करना किसी भी नेटवर्क में, मतलब कोई भी कस्टमर चर्न हो रहा है कि नहीं, बॉयज ऑन देयर जेंडर। अगर मेल है क्या वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्या वो मतलब लॉयल ही है, और क्या फीमेल लॉयल नहीं है, मतलब फीमेल लॉयल नहीं है वो नहीं बोला जाता, क्या फीमेल लॉयल है उस कंपनी के लिए, या मेल क्या वो मेल उस कंपनी के लिए उस सर्विस के लिए लॉयल है, सर कस्टमर का बिहेवियर लॉयल या नॉन लॉयल। ठीक है, अब यहाँ पर समझते जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मान लो जेंडर वाइज अब मान लो कि मेल है जो, ठीक है, वो इसके लिए लॉयल नहीं है और फीमेल बहुत ही लॉयल है, तो फीमेल को ऑफर अच्छे मिलने चाहिए, डिस्काउंट मिलना चाहिए अगर मेल लॉयल नहीं है तो। अब आते हैं बात कि क्या सही में जेंडर कंट्रीब्यूट करता है। इसको सबसे सिंपली क्या किया है हम लोग कि एक पीवी टेबल बना लिए, इसी के नीचे बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पर तो जेंडर यहाँ पर बना लिए और टेबल का रेंज दे दीजिए। अब यहाँ हम लोग को बोला जा रहा है जेंडर वाइज, यानी मेल और फीमेल जेंडर वाइज हम लोगों को निकालना है क्या, चर एंड कॉलम्स। नो यस में आ गया। अब यहाँ बता रहा है कि जो मेल है 600 नियरली इक्वल ही है। चलो इसका यूज़ करके आप ग्राफ बना लेना। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझिए, इसका ग्राफ मैं यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब देखिए कि फीमेल कस्टमर जो है उनका चर्न रेट 939, मेल 930। ठीक है, अब इसका मतलब है कि क्या जेंडर ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है चर्न होने की, यानी कि अगर फीमेल है तो क्या वो ज़्यादा चर्न कर रही है, क्या फीमेल कस्टमर ज़्यादा चर्न कर रही है, क्या उन लोगों का ज़्यादा चर्न रेट है, या क्या मेल कस्टमर है जो जिनका ज़्यादा चर्न रेट है या रिटेंशन रेट है। अगर रिटेंशन रेट है तो अच्छी बात है, अगर चर्न रेट है तो हम लोग कंपनी का रिवेन्यू लॉस होने का चांसेस है। ठीक है, तो हमें इसमें
देख सकते हैं, बट इसमें क्या है, लेबलिंग थोड़ा सा तो पाई चार्ट बना देते हैं परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ वैल्यूज के हिसाब से है। तो फीमेल इसको 49% और 51% चर्न का, यानी कि मेल जो है ज़्यादा चर्न कर रहा है एज कम्पेयर टू फीमेल, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 2% का डिफरेंस है। इसको ज़्यादा इम्पैक्टली हम लोग नहीं मानेंगे कि नियर, हम बोलेंगे बस नियरली सेम है सबका चर्न रेट। फीमेल भी है जो 49% यानी और 50% चर्न कर रही है, मेल भी है जो 50% चर्न कर रहा है। ठीक है, अब आता है टैक्स सपोर्ट। टैक्स सपोर्ट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर। टैक्स सपोर्ट क्या होता है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कस्टमर्स जो इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, अब क्या उनको टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, और अगर वो टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड करने से जो कस्टमर है वो उन सर्विसेज को कंटिन्यू कर रहा है या उन सर्विसेज को स्टॉप कर दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब टैक्स सपोर्ट करने में भी कंपनीज का मनी लग रहा है, और कस्टमर अगर फिर भी चर्न कर रहा है, यानी कि वो सर्विसेज को स्टॉप कर रहा है या नहीं, सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दे रहा है, तो कंपनी का रिवेन्यू लॉस होगा। तो उसी को अब हम लोग देखते हैं एक अच्छी तरीके से। ठीक है, हाउ डज द प्रेजेंट क्वेश्चन हैं, बट क्वेश्चन से पहले आपको समझना होगा कि क्या टैक्स सपोर्ट। जैसे मैंने जब डाटा सेट देखा था तो टैक्स सपोर्ट देखा, तो मैंने सोचा कि टैक्स सपोर्ट है, ठीक है, यस नो का कॉलम है, नो इंटरनेट सर्विस का, बट कैसे ये इम्पैक्ट करेगा एक पर्टिकुलर कॉलम को जो कि है हमारा चैन, क्या वो इम्पैक्ट सही में करेगा। तो उसलिए इसी का मतलब टैक्स सपोर्ट का इम्पैक्ट ऑन कस्टमर। यहाँ बोला हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ टैक्स सपोर्ट, यानी कि प्रेजेंस सपोर्ट, जैसे मान लो कि मैं एक टैक्स सपोर्ट हूँ किसी कंपनी का, अब मेरे पास कस्टमर एन नंबर ऑफ कस्टमर्स आए, ठीक है, अब उन कस्टमर्स को मैं टैक्स सपोर्ट दे रहा हूँ, मगर फिर भी उनमें से बहुत सारे, मान लो N-3 या 4 लोग चर्न करके खाली 3-4 लोग ही रिटेंशन रेट पे है, ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ फिर। वही चीज़ है, सर्विस इम्पैक्ट कस्टमर एंड डू कस्टमर विदाउट टैक्स सपोर्ट लीव मोर फ्रिक्वेंटली, और क्या वो कस्टमर जिनके पास टैक्स सपोर्ट नहीं है वो ज़्यादा लीव करते हैं। अब सवाल है, तो जवाब भी ढूंढ लेंगे। तो कंपनी यस, मतलब कस्टमर है के पास टैक्स सपोर्ट है, इंटरनेट सर्विस का नो, नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स सपोर्ट बिकॉज, क्योंकि उनके पास हो सकता है कि कुछ इशूज़ हो या फिर कीपैड फ़ोन हो, मे बी, मैं भी इसके बारे में दस से कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, अब आता है कि कैसे एनालाइज करें। तो एनालाइज के लिए क्या होता है, पिवट टेबल एनालिसिस। आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए टैक्स सपोर्ट कॉलम्स के जितने भी यूनिक वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर लीजिए नो, यस, उसके बाद है क्या, नो इंटरनेट सर्विस। अब हम लोग यहाँ पर एक चरण के लिए नो कर देंगे, फिर यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देंगे, ये काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ कर देंगे। काउंट इफ में फिर हम लोग अपने करेक्टेड डाटा में, मेरे डाटा करेक्टेड इसलिए क्योंकि एक और डाटा होगा यहाँ पर, इसके बाद दिखाऊंगा उसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर नो कर दिए, अब इसके अंदर हम लगा देंगे काउंट इफ। तो काउंट इफ लगाने मतलब काउंट इफ इन किस में लगाएंगे, चर्न में, चर्न कॉलम में हम लगा देंगे काउंट इफ। अगर उसमें वैल्यू नो होगा तो काउंट करो, नहीं तो मत करो। अब फिर इस यस वाले में वैसे ही इसका टोटल लगा देंगे, तो ऐसे करते करते हमें तीनों करेक्ट करना पड़ेगा। बट वही काम पीवी टेबल हमें आसानी से करके दे रहे हैं, तो हमें क्यों फालतू का अपना दिमाग ज़्यादा लगाना। ठीक है, ये हो गया NVT। पीवी टेबल बेसिकली आपको हेल्प करता है डाटा को एनालाइज करने के लिए इजी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, टैक्स सपोर्ट, ठीक है, टैक्स सपोर्ट है या नहीं है। टैक्स सपोर्ट है, तो टैक्स सपोर्ट में तीन फीचर्स हम लोग, नो इंटरनेट सर्विस, नो इंटरनेट सर्विस, यस। अब इसमें बोला है क्या कि हम लोगों को चर्न निकालना है। सिंपल सा बात है, चर्न कॉलम्स पे जाइए, उसको वैल्यूज में डाल दीजिए, वो अपने आप काउंट ले लिया, बट हम लोग को यस और नो के फील्ड में चाहिए, ये आ गया। अब इसके बेसिस पे हम चर्न रेट निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, यस डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल इनटू 100, then we will get the churn rate, and the in the tech support in the tech support field which is no, and then no internet service, and then yes. So what we are doing actually, we are calculating the churn rate on the basis of tech support, the customer who have no tech support, the customer who have no internet services, and the customer who have the internet services, sorry, tech support. No internet services means they have not internet service, so how they can be
eligible for tech support. Okay, then we can find the churn rate. But why we are finding? Okay, we can easily analyze them using a chart. So let's do it. RNJTC. Then here you can see this is the churn rate. No, yes, no internet service. Okay. So basically, the customer who have not any tech support are more likely to be churned. Okay. तो जो कस्टमर्स हैं उन आप लोग हिंदी में समझा देते हैं जो कस्टमर्स हैं जिनके पास टैक्स सपोर्ट नहीं है उनका चर्न रेट सबसे ज़्यादा है और फिर यस वाले का भी चर्न रेट है बट कम है चर्न कम है बट जो कस्टमर्स इंटरनेट सर्विस से यूज़ नहीं करते हैं जो कि मैं कीपैड फ़ोन वाले वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है क्योंकि उनको तो सिर्फ बात करने से मतलब ऐसा मतलब बोल दीजिए नो इंटरनेट सर्विसेज इनका मतलब क्या है कि वो मान लीजिए कीपैड फ़ोन है उनका उनमें क्या ही टैक्स सपोर्ट होगा उनका उनका जो है देखिए आप चर्न रेट बहुत ही कम है रिटेंशन रेट ज़्यादा है यानी कि वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा लॉयल है यहाँ पर बोलो यस कस्टमर विथआउट टैक्स सपोर्ट लीव मोर फ्रीक्वेंटली विथआउट टैक्स सपोर्ट ओके ओके क्वेश्चन इज आस्किंग do customer without tech support means the no features no field okay because no internet service has no tech support so yes the customers who do not have the tech support will leave more frequently because they have the highest churn rate okay as according to our data ठीक है एंड देन ये मैं आपको बता था ये गलती से ये डाटा सेट मैं डाउनलोड किया था तो मैंने बाय मिस्टेक मैंने क्या किया कि मैं उस समय डाटा सेट को अच्छे से समझा नहीं था इसीलिए मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया डाटा सेट को मैंने बस जिसमें क्या करते हैं ना कि जब आप डाटा एसेसिंग एंड डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस में आएंगे डाटा साइंस प्रोसेस आप सर्च मारिएगा डाटा साइंस 6 स्टेप प्रोसेस उसमें ईडी से पहले आता है डाटा एसेसिंग एंड डाटा क्लीनिंग सबसे पहले हमें वो समझना पड़ता है कि भाई डाटा एक्चुअली है क्या अगर उसमें कुछ इश्यूज है तो हम उसको डाटा क्लीनिंग के प्रोसेस में रिमूव कर देंगे या उसको हैंडल करेंगे बट डाटा एसेसिंग का फिर मतलब कि हर एक डाटा का लिखा जैसे कि मैंने इस पीडीएफ में वर्ड फाइल में किया था उसको मैंने इस पीडीएफ में सेव कर लिया इसलिए स्पेसिंग का थोड़ा दिक्कत आ रहा है मैंने कस्टमर के बारे में लिखा सीनियर सिटीजन स्टेटस फिर टेंडर के बारे में लिखा अब यहाँ पर हमको डाटा टाइप भी लिखना पड़ता है ठीक है मैंने लिखा नहीं है अब देखिए अब यहाँ पर आया कि मल्टीपल है अब यहाँ पर जैसे है फ़ोन सर्विसेज तो फ़ोन सर्विसेज के अंदर ये आ गया मल्टीपल है इंटरनेट सर्विस में क्या है 3 है ना मगर इसके बाद नो यस नो नो यस है मैंने गलती से क्या किया कि नो इंटरनेट सर्विसेज में से इंटरनेट सर्विसेज को फाइंड करके रिप्लेस कर दिया तो वो एक मिस्टेक है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जो कस्टमर इंटरनेट सर्विसेज उनके पास है ही नहीं मतलब जो कस्टमर इंटरनेट सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं है तो उनके पास टेक सपोर्ट या फिर ऑनलाइन बैकअप कैसे ही होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये गलत मैसेज मैं इसी में रहने दे रहा हूँ इस सीट को आप करेक्ट डाटा को देखिएगा इसमें देखिएगा अंतर अब आता है परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ कस्टमर आर सीनियर सिटीजन एंड हाउ डज चर्न अमंग सीनियर सिटीजन कंपेयर एक मिनट व्हाट परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स आर सीनियर सिटीजन मतलब कि कितने परसेंट कस्टमर सीनियर सिटीजन है हमारे डाटा में और क्या हाउ डज चर्न अमंग सीनियर मतलब सीनियर सिटीजन में चर्न रेट कैसा है कंपेयर टू नॉन सीनियर कस्टमर यानी कि यूथ के कंपैरिजन में ऐसा है सीनियर सिटीजन लोगों का चर्न रेट ठीक है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर किया हुआ है तो आप देख लीजिए पीवी टेबल जैसे मैंने बताया था आपको इंसर्ट करिएगा अल्ट एंड वीटी देन टेबल का रेंज दीजिएगा देन पॉपअप आएगा एक पीवी टेबल का अब उस पीवी टेबल में क्या करेगा यहाँ बोला सीनियर सिटीजन है कि नहीं तो सीनियर सिटीजन का ड्रॉप करके रोज में डाल दीजिएगा अब रोज के हिसाब से मतलब सीनियर सिटीजन के हिसाब से ग्रुप बाय लग गया यानी कि हम लोगों ने 2 ग्रुप में बांट दिया इन डाटा को दो ग्रुप में बांट दिया एक 0 एक 1 अब इन दोनों के अकॉर्डिंग में डाटा बढ़ जाएगा मेरा डाटा डिवाइड होगा यानी कि ग्रुप सीनियर सिटीजन एक कॉलम है उसके बेसिस में जीरो पहले सारा 0 कॉलम आ जाएगा फिर सारा 1 कॉलम आ जाएगा अब 0 और 1 के बेसिस पे अदर एनालिसिस होगा अदर कैलकुलेशन होगा ठीक है तो वैसे ही करना है आपको सॉरी सॉरी अब देखते हैं यहाँ पर चर्न रेट मैंने निकाला तो जो सीनियर सिटीजन नहीं है यानी कि यूथ उनका चर्न रेट कम है ठीक है और जो सीनियर सिटीजन नहीं है ये सीनियर सिटीजन 0 का मतलब देखिए सीनियर सिटीजन में 0 का मतलब है क्या कि वो कस्टमर यूथ है ठीक है और 1 का मतलब है सीनियर सिटीजन ठीक है
अब जो कस्टमर सीनियर सिटीजन नहीं है, ज़ीरो, यानी कि उसका चर्न रेट हमारा कम है। और जो कस्टमर सीनियर सिटीजन है उसका चर्न रेट जो है वो ज़्यादा है, बट कस्टमर्स भी कम है। जो सीनियर सिटीजन कस्टमर है वो भी कम है। यहाँ पर मैंने ये सीनियर सिटीजन कस्टमर है हाई चर्न रेट देन नॉन सीनियर, यानी कि 87% कस्टमर जो है वो नॉन सीनियर है, जैसे हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया होगा। हाँ ये रहा सीनियर सिटीजन, मतलब बेसिकली पाई चार्ट इंसर्ट कीजिए, परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए एंड देन पाई चार्ट इंसर्ट कर दीजिए। तो सीनियर सिटीजन में 0 1 है। अब जो 0 है यानी कि जो सीनियर सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है हमारे तो यहाँ बस कस्टमर्स आर नॉन सीनियर सिटीजन, यानी कि 87% जो कस्टमर्स हैं हमारे पास वो नॉन सीनियर यानी कि यूथ हैं। जैसे कि आप यहाँ ग्राफ में भी देख सकते हैं पाई चार्ट में कि हमारे 87% जो है नॉन सीनियर है यानी कि यूथ है। और इनका चर्न रेट बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन 13% है, उसमें भी चर्न रेट उन लोगों का हाई है। इन 13% में से कैलकुलेट कैसे करते हैं जो टोटल है हमारा, तो सीनियर सिटीजन के ग्रुप में कितना चर्न रेट है उन लोगों का, मान लो 1142 चर्न टोटल कस्टमर है सीनियर सिटीजन, उनमें से 476 है, तो उसके हिसाब से जो हमारा चर्न रेट है वो 41.63 है, 683 है, 6813। तो ये है। अब इसका मतलब क्या है कि हमें सीनियर सिटीजन्स के हम लोग रिकमेंडेशन देखेंगे बाद में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन व्हेन वी विल कवर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन, what we'll do, we will see the dashboard. So in dashboard what you have to do is just take all of this chart into a single sheet in Excel. Basically in Excel, if you are working in a Power BI tool, then you have to just make a visualization on the first you have to load the transform the data in the query editor, then load, and then after that you will perform a visualization and then making the reports together. Okay, so now we will continue through this understanding. So after solving all of these questions we will see the dashboard, and then we will now we will move to the report of this telecom channel analysis which I have made, telecom customer channel analysis using Excel. Okay, so now let's move to the next question, which is online security services in churn. It means, does the online security services impact the churn behavior or customer behavior? So let's start. You can speak in English, but as many people are comfortable with Hindi, that's why I am speaking in Hindi. Okay. So let's, how do customers with and without online security service differ in churn behavior? Without online services differ in churn behavior, and can online security be linked to better retention? Retention मतलब आपको rate of churn. How do customer with and without online security services differ in churn? मतलब कि बेसिकली हम लोग को एनालाइज करना है कि जो कस्टमर्स है वो ऑनलाइन सिक्योरिटी के साथ या बिना, कैसे कस्टमर उनका बिहेवियर है उनका टर्म्स ऑफ चर्न। तो बेसिकली एक पिवट आप इंसर्ट कर लीजिएगा पिवट टेबल, देन इस फील्ड में आइएगा, तो फिर क्या करना है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी की रोज में डाल दीजिएगा, तो मैंने भी वही किया होगा। ऑनलाइन सिक्योरिटी को रोज में डाल दिया है एंड देन चर्न का काउंट और वैल्यू का कैलकुलेट कर देना है। अब इसमें हम लोगों ने एक ग्राफ इंसर्ट किया, ये रहा, ठीक है, ये ग्राफ रहा हमारा। अब इस ग्राफ में देखिए ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विसेज इन चर्न बिहेवियर, यानी जिन लोगों के पास ऑनलाइन सिक्योरिटी नहीं है वो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा चर्न कर, उनका चर्न रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जिन लोगों के पास इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल भी नहीं है उन लोगों का चर्न रेट बहुत ही कम है, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है उस सर्विस के लिए, ठीक है। तो अब कस्टमर विथ ऑनलाइन सिक्योरिटी चर्न सिग्निफिकेंटली लेस एंड कस्टमर विथआउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, मतलब कि जो कस्टमर्स हैं, जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा कि विथ और विथआउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, तो विथ ऑनलाइन सिक्योरिटी द चर्न रेट इज लो एज कम्पेयर टू विथआउट ऑनलाइन सिक्योरिटी। सो यहाँ बस क्या है, नो। तो नो का मतलब हो गया कि भाई जो कस्टमर है वो उस सर्विस को बहुत ज़्यादा सर्विस को स्टॉप कर देते हैं या उस नेटवर्क में या कैंसिल कर देते हैं सब्सक्रिप्शन, अगर उनके पास ऑनलाइन सिक्योरिटी नहीं है तो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टेन्योर वर्सेस टोटल चार्ज। ये बेसिकली रिलेशनशिप स्कैटर प्लॉट हम लोग कर देंगे कि भाई टेन्योर जो है यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स और टोटल चार्जेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम लोगों ने एक स्कैटर प्लॉट बना दिया है। और कैसे मेन यहाँ पूछा गया था कि ये क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से उठाया था, यहाँ पूछा गया हाउ स्ट्रांगली आर दिस टू वेरिएबल कोरिलेटेड। तो कोरिलेटेड मतलब कि कैसे कोरिलेशन निकालना में, कोरिलेशन जैसे हीट मैप इस वैसे करके।
अब यहाँ पर हम लोगों ने एक स्कैटर प्लॉट प्लॉट किया, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ कोरिलेशन तो बहुत ही अच्छा, हमारी रिलेशन है, हाईली स्ट्रांगली है। ठीक है, देखिए, मान लो यहाँ पॉइंट अलग नहीं हो पाया, अब एक अच्छा विजुअलाइजेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, हम लोग इसको जब जुपिटर नोटबुक में करेंगे तो वहाँ पर मैट प्लॉट के थ्रू मैं कर दूंगा, आपको दिखाऊंगा। टेन्योर को एक अलग पॉइंट, कलर पॉइंट दे देंगे, टोटल को अलग पॉइंट दे देंगे। अब आता है चर्न अमॉन्ग स्ट्रीमिंग टीवी एंड मूवीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत से, जैसे एक टीवी, स्मार्ट टीवी, उसमें एयरटेल का सब्सक्रिप्शन है, एयरटेल टीवी का, ऐसे करके स्ट्रीमिंग टीवी एंड स्ट्रीमिंग मूवीज का। अब उसके बेसिस पे कस्टमर का चर्न रेट क्या है वो देखना है हमको। हाउ डज churn vary among customer with different streaming service, subscription, streaming TV, streaming movies, and do entertainment service influence retention? इसका मतलब क्या है कि हम लोग को कस्टमर का चर्न देखना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सर्विसेज लाइक स्ट्रीमिंग टीवी एंड स्ट्रीमिंग मूवीज, और क्या इंटरटेनमेंट सर्विस इन्फ्लुएंस कर रहा है रिटेंशन। क्या अगर मान लो इंटरटेनमेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग के पास इंटरटेनमेंट का डाटा भी होना चाहिए, कॉमन सी बात। ये इन्फ्लुएंस करता है रिटेंशन को, यानी स्ट्रीमिंग मूवीज वाला सबसे इम्पोर्टेंट। अब बेसिकली यहाँ जगह थोड़ा कम है, जगह तो है, चलो यहाँ पर बना देते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, एनवीपी टेबल रेंज दे दो। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीमिंग टीवी का। स्ट्रीमिंग टीवी के बेसिस पे देखते हैं हम लोग। चर्न कहाँ गया हमारा, चर्न देखना है हम लोग का, चर्न भी देखना है, कस्टमर का बिहेवियर देखना है। कस्टमर या तो चर्न किया होगा या तो नहीं किया होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ कॉलम्स में चर्न डाल देते हैं, ताकि चर्न के जो दो फील्ड है, वो दो फील्ड एक दो कॉलम बन जाए, नो और यस, डिविटेबल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका चर्न रेट निकालेंगे, ठीक है, उससे अच्छा ग्राफ बना लीजिए। चर्न रेट को अलग से कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग रहा है, आप ग्राफ बना के अच्छा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा से कर सकते हैं, इंट्यूटिवली समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसे ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ ऊपर ही है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखिए कि जो कस्टमर के पास स्ट्रीमिंग टीवी का सब्सक्रिप्शन है वो भी चर्न कर रहा है, और जिसके पास नहीं है वो भी चर्न कर रहा है। बट देखिए, जिन लोगों के पास स्ट्रीमिंग टीवी का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो ज़्यादा चर्न कर रहा है, मतलब वो ज़्यादा सर्विसेज को स्टॉप कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ मैं लिखा हूँ कस्टमर विथआउट स्ट्रीमिंग टीवी हैज़ हायर चर्न रेट, यानी कि कस्टमर जिनके पास स्ट्रीमिंग टीवी का सब्सक्रिप्शन है नहीं है वो ज़्यादातर सर्विसेज को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, वहीं पर जिनके पास है वो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट ठीक है। और जो कस्टमर के पास इंटरनेट सर्विस ही नहीं है वो सबसे ज़्यादा लॉयल है उस कंपनी के सर्विस के लिए, यानी रिवेन्यू उनके वजह से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अब आता है स्ट्रीमिंग मूवी। स्ट्रीमिंग मूवीज़ के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा आपको वही स्टेप्स दोहराने हैं। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। अब स्ट्रीमिंग मूवीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आप बस स्ट्रीमिंग टीवी की जगह स्ट्रीमिंग मूवी डाल दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रीमिंग टीवी हो गया दोनों, लेट्स से ये, चलो इसी में डाल देते हैं। स्ट्रीमिंग टीवी है, इसको बोला भाई मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो स्ट्रीमिंग मूवीज़ चाहिए, तो मूवीज़ आ गया। अब मूवी में आ गया, अब इसका जब ग्राफ देखेंगे रहा, तो इसमें क्या है, इसमें भी नो, जिनके पास स्ट्रीमिंग मूवीज़ का भी सब्सक्रिप्शन नहीं है वो भी, इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि भाई नो वाले जो कस्टमर के पास नहीं है स्ट्रीमिंग मूवीज़ का सब्सक्रिप्शन, वो भी चर्न कर रहे हैं, जिनके पास है वो भी चर्न कर रहे हैं, और इंटरनेट सर्विस जिनके पास नहीं है वही बस लॉयल है। ठीक है, कस्टमर आई डी कैसे, कस्टमर आई डी, ठीक है। कस्टमर आई डी का कॉन्टैक्ट से, ठीक है, उसी तरह हमें देख लिए। ठीक है, आप कस्टमर विथआउट स्ट्रीमिंग मूवी है हायर चल रहे, मतलब वही नो वाले। अब आते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर देंगे, पहले से एग्जिट कर दें। अब आते हैं कस्टमर सेगमेंट्स बेस्ड ऑन मल्टीपल सर्विस एड्स ऑन। ठीक है, ये एड्स ऑन करके एक कॉलम था ना जो मैंने बताया था आपको, हाँ पिछले, हाँ हमारे डाटा सेट में, जैसे एड्स ऑन करके एक कॉलम है, मे बी एड्स ऑन वो, हाँ तो ये रहा एड्स ऑन। ठीक है, ये भी मैंने बनाया है एड्स ऑन।
इसमें बोला कि काउंट करो अगर J2 से M2 तक, यानी कि उसके पास ऑनलाइन सिक्योरिटी है कि नहीं, उसके पास ऑनलाइन बैकअप है या नहीं, उसके पास डिवाइस प्रोटेक्शन है या नहीं, उसका टेक सपोर्ट है कि नहीं, ये सब चेक करना है। अगर ये चारों के चारों हैं, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम 4 एड्स ऑन है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो 0, अगर इनमें से एक है तो एक, इनमें से दो है तो दो। तो हम लोग ये कहना क्या, काउंट इफ J2 से M2 अगर यस होगा तो एक कॉमन सी बात है, यस है। ठीक है। अब वापस हम लोग अपने सीट में चलते हैं। हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे थे, टेन्योर वर्सेस टोलरेंस ऑन शेयर किया गया, टेन्योर वर्सेस टोलरेंस, चैनल कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन मल्टीपल। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि उस एड्स ऑन कॉलम को बनाया। हम लोगों ने एक कॉलम बनाया एड्स ऑन, जिसमें कितने सर्विस में पूछा गया वाई विच से कस्टमर सेगमेंट्स बेस्ड ऑन मल्टीपल सर्विस एड्स ऑन ऑनलाइन बैकअप डिवाइस प्रोटेक्शन टैक्स ऑफ सर्विस। मतलब वो कि इन चारों को कैलकुलेट करना है, इन चारों में से कौन कौन से, मान लो कस्टमर वन उनके पास इनमें से कितने अवेलेबल, मान लो डिवाइस प्रोटेक्शन और टैक्स सपोर्ट है तो दो हो गए। हमारा सिक्योरिटी है और ऑनलाइन बैकअप है तो और डिवाइस प्रोटेक्शन तो तीन हो गए। इनमें से कुछ नहीं है तो जीरो हो गए, इसलिए जीरो। तो अब देखने जाए तो जब हम लोगों ने पीवी टेबल बनाया, इसमें आगे ऑन एड्स ऑन को डाल दिया होगा मैंने, एड्स ऑन काउंट कस्टमर आईडी एंड चर्न। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो जो कस्टमर कुछ भी यूज नहीं करे, इन चारों में से कुछ नहीं है, इसके पास क्या है कि उनके पास इंटरनेट सर्विस ही नहीं है। ये बात ध्यान से समझिएगा। जो कस्टमर के पास इन चारों में से ऑनलाइन बैकअप डिवाइस प्रोटेक्शन टैक्स सपोर्ट सिक्योरिटी नहीं है, ये कब होगा कि जब ये चारों में से कुछ नहीं है, तब कब होगा, जब उनके पास इंटरनेट सर्विस ही ना हो। ठीक है। तो वो इंटरनेट सर्विस उनके पास नहीं था तो उसमें कस्टमर्स का नंबर कितना है, 2793। उनमें से 831 लोगों ने चर्न किया, चर्न रेट किया 29। अब 1 2 3 4 वैसे देखा तो चर्न रेट देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, 38। यानी कि जिन ऑनलाइन कस्टमर जिनके पास इंटरनेट सर्विसेज है, उनमें से कोई एक, या तो ऑनलाइन बैकअप या तो डिवाइस प्रोटेक्शन या टैक्स सपोर्ट सेटिंग, किसी भी एक सर्विसेज को यूज़ करने वाले, मतलब टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, सो टैक्स सपोर्ट मतलब डिवाइस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है उस कस्टमर को, तो उसका चर्न रेट बहुत ज़्यादा, मान इन चारों में से सिर्फ एक ही प्रोवाइड किया गया है उसे, या उसने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसे उसका चर्न रेट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो वही हम लोगों ने देखा कि इस वाले का चर्न रेट बहुत ज़्यादा है। सॉरी व्हाट, कुछ मिस्टेक है। वन किस पे हुआ है, जीरो पे तो इतना नहीं आना चाहिए। बेस्ड ऑन सेवन मल्टी कैसा में रही है, $8 $3.8 ये आ गया, $13.2। कुछ इस वजह से हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चर्न रेट है, ठीक है, उसमें 38 सबसे ज़्यादा है। अब वो किसका है, वन का। बट यहाँ पास, यहाँ बार ग्राफ में कुछ दिक्कत है, रुको एक बार फिर से बनाते हैं इसको। इस वाले को फिर से बनाते हैं एक बार। मे भी क्या हो रहा है ना कि देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और हम लोग इन दोनों डिफरेंट डिफरेंट के बीच में कंपेरिजन है, इसलिए बार चार्ट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पास क्या है कि जिन लोगों के पास अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ यानी बार चार्ट, इसके हिसाब से जो कस्टमर के पास इंटरनेट सर्विस नहीं है, उनका चर्न रेट ज़्यादा है इन अगर मल्टीपल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में है तो। ठीक है। बट मैं इस डाटा के हिसाब से, इस डाटा के हिसाब से जो हमारे पिवट टेबल बनाया है, उसके हिसाब से जो चर्न रेट है वो वन वाला, यानी कि इसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो कस्टमर विद मल्टीपल सर्विस इंक्लूडिंग ऑल ईयर, मतलब कि जिनके पास चारों हैं, उनका देखो चारों सर्विसेज जिनके पास प्रोवाइड है, उनके पास उनका चर्न रेट सबसे कम है, सबसे कम। इसका मतलब क्या करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी को रिकमेंड करना चाहिए, ऑफर देना चाहिए हर एक कस्टमर को, टू एंश्योर ऑल द मल्टीपल सर्विसेज टू बी ओबे। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्न वर्सेस रिटेन। ठीक है। वाट ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ द कस्टमर बेस हैज चर्न वर्सेस रिटेन, यानी कि चर्न और रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है, कस्टमर रिटेन। चर्न अगर नो है तो कस्टमर रिटेन है कि वो कस्टमर उस सर्विस को कंटिन्यू रखा है
और क्या बोलते हैं, कंटिन्यू मतलब ये नहीं कि स्टॉप करके, वो कंटिन्यू ही है, ठीक है। और या तो उसने कभी लीव नहीं किया, उसको बोलते कस्टमर अगर चर्न कर गया तो उसको कस्टमर हो लेफ्ट, कस्टमर हो रिटीन, यानी कि वो है। अब उसके बीच में हम लोगों को प्रोपोर्शन निकालने की परसेंटेज निकालने, पाई चार्ट यूज़ करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, आपको चर्न को डाल देना है इसमें, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, मतलब कि हर एक चर्न में यस में कितने कस्टमर है, नो में कितने, तो नो के जितने कस्टमर, यानी कि 5 ओवरऑल आउट ऑफ 7043 डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर, वी हैव 5174 customers who are retained, okay, and 1869 customer who were churned, okay. So basically according to this data, we have the we can conclude that overall retention rate is greater than the churn rate, okay. So let's make this analysis graph. So मैंने churn rate के लिए यहाँ बस रहता फार्मूला के थ्रू मैंने ये कर लिया, टोटल बस फार्मूला के थ्रू मैंने कैलकुलेट कर लिया कितना परसेंटेज, फिर उसको मैंने पाई चार्ट में इंक्लूड कर दिया। तो देखो 27% चर्न है, और 20% में नो में, यानी चर्न में नो कितना है, 73%, यानी कि ये रिटेंशन रेट है, 73% रिटेंशन रेट है ओवरऑल कस्टमर्स रिकॉर्ड। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई कस्टमर जिन्होंने चर्न किया है उसको बोलते हैं कस्टमर हु लेफ्ट, ओके, चर्न कस्टमर। और जिन लोगों ने चर्न नहीं किया है उसको बोलते हैं कस्टमर रिटेन, ओके। तो रिटेंशन रेट हाई है एज कम्पेयर टू चर्न रेट, यानी कि ओवरऑल 7043 जो कि 100% है हमारा, उनमें से 73%, अब 7043 कस्टमर से 73% निकाल लीजिए आप, वो जितना होगा उतने कस्टमर रिटेंशन है, रिटेन कस्टमर, इसका मतलब कि कंटिन्यू है सर्विस उनका, और जो 27% उन्होंने सर्विस ही स्टॉप कर दिया या नेटवर्क को लीव कर दिया। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंडस्ट्री। और हर एक फैक्टर के थ्रू हमने देखा, जैसे कि देखा हम लोगों ने हर एक फैक्टर के थ्रू देख लिया, वेरी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देख लिया, फिर मंथली चार्जेस पे देख लिया, एवरेज मंथली चार्जेस के बेसिस पे देख लिया, टेन्योर के बेसिस पे देख लिया, इंटरनेट सर्विस के बेसिस पे देख लिया, ये पेमेंट मेथड के सर्विस पे बेसिस पे देख लिया, पेपर बिलिंग के बेसिस पे चर्न अफेक्ट कर रहा है कि नहीं देख लिया, जेंडर के बेसिस पे देख लिया, टैक्स सपोर्ट के बेसिस पे देख लिया, परसेंटेज के बेसिस पे देख लिया, ऑनलाइन सिक्योरिटी के बेसिस पे देख लिया, टेन्योर और टोटल चार्जेस के बीच में क्या रिलेशन है, क्या वो स्ट्रांगली हाईली को रिलेटेड है या नहीं, वो देख लिया, चर्न अमाउंट की है कि नहीं, कस्टमर सेगमेंट की है, कस्टमर रिटेंड है कि नहीं। अब ये हो गया हमारा कि भाई अब हम लोगों ने डाटा को अच्छा से अंडरस्टैंड कर लिया थ्रू ग्राफ। अब इस ग्राफ, अब मान लो मैं ऐसे आपको 7043 रोज दे देता, अब इसमें डायरेक्ट पूछता आपसे कि बताओ चर्न रेट कितना है और रिटेंशन रेट क्या, कंपनी को क्या आंसर करना चाहिए, तो वहाँ पर आप नहीं बता पाएंगे जब तक आपके पास आपका एक विजुअलाइजेशन नहीं होता। हम लोग विजुअलाइजेशन के थ्रू हर एक क्वेश्चन को एक एक स्टेप के थ्रू सॉल्व किया और बेसिकली अंडरस्टैंड किया कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। कस्टमर सेगमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल, यानी कि जो कस्टमर के पास एक भी सर्विसेज नहीं है वो चर्न कर ज़्यादा चर्न करते हैं एज कम्पेयर टू अदर, और जिनके पास चारों के चारों मल्टीपल सर्विसेज, यानी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी, डिवाइस प्रोटेक्शन, टैक्स सपोर्ट, सिक्योरिटी, उनका जो चर्न रेट है वो सबसे कम है, यानी कि जो कस्टमर सारों सर्विसेज को ओवे कर रहे हैं उनके पास रिटेंशन, उनका रिटेंशन रेट बहुत ही हाई है। अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज के थ्रू देखा हमने कि जिनके पास स्ट्रीमिंग सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सबसे ज़्यादा पर चर्न कर रहे हैं, वो कस्टमर सबसे ज़्यादा सर्विसेज को स्टॉप कर रहे हैं, ऐसे करके देखा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डैशबोर्ड में कस्टमर टेलीकॉम कस्टमर एनालिसिस यहाँ पर मैंने बनाया। अब हम लोगों ने केपीआई बना दिया यहाँ, ठीक है। 7043 73%, जैसे कि हमने देखा ना अभी रिटेंशन रेट कितना था 73%, जो कस्टमर ने चर्न नहीं किया है उसी को बोलते हैं 73%, में ग्रीन कलर कर दिया मैंने। एवरेज टोटल चार्ज कितना है, $2283। अब टोटल चर्न रेट ओवरऑल द डाटा 27%, और एवरेज कस्टमर टेन्योर क्या है 32.371, ठीक है। अब उसी तरह मैंने स्लाइसर लगाया है, आप इसको अगर देखना चाहें तो मैं ड्राइव में डाल दूंगा, हर एक स्लाइसर पर क्लिक करके बार ग्राफ ये सब चेंज करके देख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, हर एक स्लाइसर को आपको हर एक पिवट टेबल से रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ऊपर करके रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक मान लीजिए, ताकि एक एक ग्राफ मान लीजिए मंथ टू मंथ, तो मंथ टू मंथ के अकॉर्डिंग हर एक डाटा विजुअलाइजेशन फ्लक्चुएट हो और चेंजेस हो के आपको उसके बेसिस पर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। ऑनलाइन सिक्योरिटी, पेपरलेस बिलिंग, ठीक है, इस हिसाब से। तो अब चलिए रिपोर्ट देखते हैं रिकमेंडेशन के साथ। चलिए पहले आपको ये डैशबोर्ड समझा देता हूँ। जैसे हम लोग वेरिएशन और चर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कि हम लोग देखा था कि जो मंथ टू मंथ उनका चर्न रेट सबसे ज़्यादा है तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर जिनका लोअर मंथली चार्जेस है उनमें सबसे ज़्यादा कस्टमर्स है।
ये पेमेंट मेथड के थ्रू देखा तो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स व जिन लोगों ने कस्टमर पेमेंट मेथड यूज़ किया इलेक्ट्रॉनिक चेक के थ्रू, उनका चर्न रेट सबसे ज़्यादा है। फिर 10 ईयर वर्सेस चर्न देखा कि भाई 0 से लेकर 12 मंथ्स के बीच में जो भी कस्टमर स्टे करते हैं, 0 से लेकर कस्टमर जितना स्टे किया है, मान लो 12 मंथ्स स्टे किए, 11 मंथ्स स्टे किए, उनका चर्न रेट सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। फिर रिलेशनशिप देख लिया हम लोगों ने, फिर टैक्स सपोर्ट इम्पैक्ट देखा कि भाई जिनके पास टैक्स सपोर्ट है और जिनके पास नहीं है, या जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनमें चर्न रेट सबसे ज़्यादा है। जिनके पास टैक्स सपोर्ट नहीं है उनका सबसे ज़्यादा चर्न रेट है, और जिनके पास टैक्स सपोर्ट या इंटरनेट सर्विस नहीं है वो सबसे ज़्यादा लॉयल है, ठीक है। उसी तरह हमने देखा एवरेज मंथली चार्ज बिटवीन चर्न, यानी कि चर्न के हिसाब से मंथली चार्ज कितना अपने को, तो थोड़ा बहुत जिन लोगों ने चर्न नहीं किया है उनका मंथली चार्ज जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों ने चर्न किया, यानी कंपनी जिन लोगों ने चर्न किया उसको थोड़ा ज़्यादा कर लेती है। अब चर्न वर्सेस रिटेन देखा हम लोगों ने, ओवरऑल का 73% रिटेंशन रेट है और 27% चर्न रेट है। उसी तरह पाई सीनियर सिटीजन वाला देख लीजिए, 87% जो है नॉन सीनियर यूथ है और उनका चर्न रेट बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू सीनियर सिटीजन। अब कस्टमर चर्न बाय इंटरनेट सर्विस, ठीक है, नो फाइबर ऑप्टिक है। अब फाइबर ऑप्टिक्स के कस्टमर जो हैं, जो जो कस्टमर इंटरनेट सर्विस में फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करें उनका चर्न रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने देखा है। अब ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम लोग जाते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। कस्टमर आईडी हो गया, ये सब छोड़ दीजिए। जैसे कि मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या, ये देखिए थोड़ा बहुत मैंने भी एआई से हेल्प लिया है इस रिकमेंडेशन में, ठीक है। इसमें नहीं, जब हम लोग ये टैक्स सपोर्ट इम्पैक्ट वाले में आए थे, तो पीडीएफ जब आया था तो मैंने ये लाइन जो आ रहा है, तो मैंने चैट जीपीटी से बेसिकली एक हेडिंग के लिए बोला था कि हर एक हेडिंग को डाल दो, ठीक है। फिर मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स कस्टमर आप देखते हैं कि था क्या, तो मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर को एक्सीड द चर्न रेट, हाईएस्ट चर्न। और जबकि 2 साल के कस्टमर कस्टमर जिन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया उनका लोएस्ट चर्न रेट है। तो हम लोग को क्या रिकमेंडेशन हमें करना चाहिए कि मंथ टू मंथ कस्टमर जो उनको इंकरेज करो कि वो ईयरली प्लान में शिफ्ट हो जाए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली चार्जेस में है कि भाई जो भी बाइडोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है उनका लो कॉस्ट पे सबसे ज़्यादा प्रीमियम बिलिंग आ रहा है, तो हम लोग क्या करना चाहिए कि मिड टायर प्राइसिंग को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। अब आता है पेमेंट मेथड एनालिसिस। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक्स के यूज़र जो हैं वो सबसे ज़्यादा चर्न कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिकमेंडेशन कैसे प्रोमोट ऑटोमेटिक पेमेंट, यानी कि हाँ, जैसे कि हम लोग देखा था पेमेंट मेथड में, देखिए जो बैंक जिससे लोएस्ट है उसमें ऑटोमेटिक पेमेंट है, तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रमोट करना चाहिए ऑटोमेटिक पेमेंट को इनरोलमेंट थ्रू इंसेंटिव्स, ओके। अब आता है टेन्योर वर्सेस चर्न। टेन्योर मतलब वही नंबर ऑफ मंथ स्टे, तो कस्टमर जिनके पास सबसे कम मंथ्स उन्होंने स्टे किया उनका चर्न रेट सबसे ज़्यादा हाई है। तो अब रिकमेंडेशन क्या आ सकते हैं, इनसाइट क्या है कि न्यू कस्टमर मोस्ट वल्नरेबल टू चर्न, मतलब कि जो न्यू कस्टमर्स हैं, मान लो कि जिनको सिर्फ 2 महीना ही हुआ है उसका सर्विसेज को यूज़ करते हुए, या 3 महीना हुआ है, तो उनका चर्न करने का रेट सबसे ज़्यादा हो सकता है, हाई हो सकता है, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या रिकमेंडेशन देंगे, ऑन बोर्डिंग ऑन अर्ली स्टेज रिटेंशन प्रोग्राम, मतलब कि एक रिटेंशन प्रोग्राम बना हुआ हो ताकि जो न्यू कस्टमर है वो वल्नरेबल टू चर्न ना हो, यानी कि चर्न को मतलब कि सर्विस स्टॉप करना ना हो, ठीक है। उसके लिए एक प्रोग्राम या फिर एक स्ट्रैटेजी बना लो ऐसा करके। अब 10 ईयर वैसे टोटल चार्ज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया आपको। अब इंटरनेट सर्विस एनालिसिस, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स कस्टमर शोज द हाईएस्ट चर्न अमॉन्ग द इंटरनेट सर्विस, कि फाइबर ऑप्टिक्स कस्टमर जो है इंटरनेट सर्विस के अंदर थे, फाइबर ऑप्टिक्स और दो ठो थे, डीएलएस और फिर यहीं पर से होंगे, इंटरनेट सर्विस आएगा, तो जैसे कि हाँ फाइबर ऑप्टिक डीएसएल एंड नो, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन है। तो क्या करेंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स में इन्वेस्टिगेट करेंगे सेटिस्फैक्शन एंड प्राइसिंग कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि प्राइसिंग को रिड्यूस कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब टैक्स सपोर्ट इम्पैक्ट आ गया कि भाई जो कस्टमर टैक्स सपोर्ट नहीं था उनका चर्न रेट सबसे ज़्यादा हाई था, हम लोगों ने देखा, ये एनालिसिस किया थ्रू डाटा विद हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि बंडल टैक्स सपोर्ट विद इंटरेस्ट प्लान, यानी कि हम लोग टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मगर बंडल प्लान के साथ,
हर एक को प्लान देते जाएंगे, एग्जिस्टिंग ऑफर देते जाएंगे, तो उसमें टैक्स सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होगा। अब ऑनलाइन सिक्योरिटी एनालिसिस, इसके बाद सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी जो सब्सक्राइब किया था उनका चर्न कम था, तो सभी को जो हम लोग को रिकमेंडेशन देना चाहिए कि बंडल सिक्योरिटी ऑफर करना चाहिए। ये कॉमन सी बात है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज के लिए भी वैसी है, सीनियर सिटीजन के लिए। यहाँ पर सर सीनियर सिटीजन का अकाउंट फॉर स्मॉलर पर्सन सबसे ज़्यादा है, और सीनियर सिटीजन का चर्न रेट भी ज़्यादा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि सीनियर फ्रेंडली प्राइसिंग सपोर्ट बनाना चाहिए, कि सीनियर सिटीजन हो तो खाली कॉल से मतलब है, ऐसे करके वो सब प्लान बनाना चाहिए। अब जेंडर एनालिसिस तो दोनों का मतलब मिनिमम वैल्यू था, 2% का डिफरेंस था, तो जेंडर इज़ नॉट अ मेजर डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ रिकमेंडेशन है, रिटेंशन स्ट्रेटेजीज टू प्रायोरिटाइज बिहेवियर, मतलब कि रिटेंशन का स्ट्रेटेजी है जो व्यवहार पे डिपेंड करता है कि कैसे आप कस्टमर से बिहेव करते हैं, हाउ यू विल अप्रोच देम एंड हाउ यू विल प्रपोज योर अप्रोच और रिकमेंडेशन टू देम, ठीक है। अब एड्स ऑन सर्विस में कौन से कस्टमर कितने सर्विसेज यूज़ करें, मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है। तो कस्टमर विथ मोर सर्विसेज एड्स ऑन मोर डेमोन्स्ट्रेटिव लोएस्ट चर्न, यानी कि जो कस्टमर चारों सर्विसेज को यूज़ कर रहे थे उसमें, ये आपको विंडो अपीयर तो हो ही रहा होगा, जो कस्टमर चारों सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं उनका चर्न रेट सबसे कम था। तो हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए बंडल पैकेज एंड अपसेलिंग स्ट्रेटेजीज। अब ओवरऑल फाइंडिंग, मंथ टू मंथ, मतलब कि ज़्यादातर चर्न किसके थ्रू ट्रैक किया जाता है, मतलब किसके थ्रू होता है। तो मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स, लो कस्टमर टेन्योर की जो 12 मंथ्स के कस्टमर है, मान न्यू कस्टमर या 12 मंथ का कस्टमर है। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सर्विस को यूज़ करने की वजह से चर्न रेट बहुत ज़्यादा हुआ था। टैक्स सपोर्ट के ना होने की वजह से हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट चेक की वजह से हुआ था। तो हम लोग को ऑटोमेटिक पेमेंट को सीखना चाहिए। अब बिजनेस रिकमेंडेशन, ठीक है। प्रमोट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विथ इंसेंटिव्स, इम्प्रूव ऑन बोर्डिंग फॉर न्यू कस्टमर, ठीक है। इन्वेस्टिगेट फाइबर ऑप्टिक डिससेटिस्फैक्शन, मतलब कि जिन लोगों को फाइबर, जो कस्टमर्स फाइबर ऑप्टिक यूज़ करते हैं उनको जो डिससेटिस्फैक्शन उस पर इन्वेस्टिगेट करो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब ऑटोमेटिक पेमेंट्स को इंश्योर करना, फिर रिटेंशन कैंपेन, हाई रिस्क सेगमेंट्स, जहाँ जहाँ हाई रिस्क सेगमेंट्स है वहाँ पर रिटेंशन प्रोग्राम्स को ऑफर करना, ये सब। अब कंक्लूजन ये सब आप देख लीजिएगा। तो ये एक रिपोर्ट था, इसमें मेरे एक कमी है कि हर एक रिपोर्ट में एक एनालिस्ट, एक चार्ट होना जरूरी है, जैसे चर्न बाय कॉन्टैक्ट है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए कि भाई ऐसा है, बट उसको दिखाना है जिसको हम लोग रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किसी स्टेक होल्डर को, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई कि ये देखो हम लोगों ने ओवरऑल डाटा को विजुअलाइज किया, तो वो उस विजुअलाइजेशन को अच्छा समझ पाएगा। क्योंकि हम लोगों को जब किसी को कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग अब उसको तो दिखाएंगे नहीं कि मेरे पास 7043 रोज है, हम लोग उसमें देखिए, उसको तो फिर कंक्लूजन से मतलब है। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल के दिए विजुअलाइजेशन के थ्रू कि भाई हमने क्या क्या किया। अब यहाँ पर हम लोग का क्या था कि जो मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट रेट था उसमें हाई एक्शन रेट है, तो हम लोगों को कस्टमर्स को ऑफर करना चाहिए थी कि इंकरेज करना चाहिए कि वो मंथ टू मंथ से ईयरली प्लान पे शिफ्ट हो जाए। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं डैशबोर्ड, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। अब इसको हम लोग पावर बीआई के थ्रू भी सॉल्व करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन, एंड देन हम लोग एक एमएल मॉडल बनाएंगे। मैं एमएल प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे करूँगा, ओके, अभी तुरंत ही नहीं करूँगा। अब आता है बात हम लोगों ने क्या की थी। हम लोगों ने समझा कि चर्न क्या होता है। अब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में चर्न का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने डाटा को समझा, डाटा फील्ड क्या क्या है, जेंडर है, सीनियर सिटीजन है, फोन साइज है, मल्टीपल है, इंटरनेट सर्विस, ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन बैकअप है, ये टैक्स सपोर्ट है, स्ट्रीमिंग टीवी, स्ट्रीमिंग मूवीज, कॉन्टेंट क्या क्या है, सभी चीज़ को समझा। टेन्योर बकेट हमने कैसे बनाया, एड्स ऑन काउंट कैसे बनाया। अब इन सभी फीचर्स के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि चर्न रेट पे ये क्या अफेक्ट करते हैं, तो वो देखा हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बार चार्ट बनाए, उसके बाद हम लोगों ने चार्ट बनाए, फिर हम लोगों ने केपीआई और स्लाइसर। मैं देखो ये डैशबोर्ड मैंने पहले ही बना लिया, ठीक है, मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया। अब अगर आपको ये डैशबोर्ड बनाना सीखना है, ठीक है, केपीआई बनाने सीखना है, स्लाइसर बनाने सीखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा काम है। चलो सिखा दीजिए थोड़ा सा, मतलब ये रहा हमारा, किसी भी एक पे क्लिक करो, ठीक है। अब इसमें अल्ट एंड इंसर्ट टैब पे जाओ। अब स्लाइसर के लिए देखो, स्लाइसर पे क्लिक करो। अब हम लोग को स्लाइसर किसके बेसिस पे चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे काम है, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइप, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है, ये हो गया। अब हमारा ये बन गया। अब मान लो मेरे को देखना है खाली 1 ईयर का, ये देखो खाली 1 ईयर का दिख गया है। अब देखना 2 ईयर का, 2 ईयर का, मंथ टू मंथ, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके आपको बनाना है। अब ये हो गया आपका
बेसिक अंडरस्टैंडिंग डैशबोर्ड बन गया। अब स्लाइसर भी आप समझ गए, केपीआई बनाना है तो केपीआई के लिए पहले आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल में उस पिवट डाटा का वैल्यू कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी नहीं, उससे पिवट डाटा लेना पड़ेगा। जैसे कि ये वैल्यू है, यहाँ इक्वल टू करो। अब मान लीजिए हमें लेना है कि कितने लोग चर्न हुए, टोटल कस्टमर कितने हैं, यहाँ की एंटर की। तो अब ये एक डिफरेंस हो गया पिवट डाटा पे। अब इस सेल का डिफरेंस दे दीजिए आप केपीआई के टेक्स्ट बुक में, ठीक है। वैसे ही करना है। ये डैशबोर्ड बन गया आपका। तो सो दैट्स इट गाइस, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया टेलीकॉम कस्टमर के एनालिसिस के बारे में। क्या क्या टर्म्स उसको ज़्यादा, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या कॉलम्स उससे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं चर्न को, क्या क्या फीचर अफेक्ट कर रहे हैं, किन चीज़ों की वजह से ज़्यादातर चर्न हो रहा है। तो बेसिकली हमने देखा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट टाइप में मंथ टू मंथ की वजह से हो रहा है, जो कस्टमर मंथली सब्सक्रिप्शन पे हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्न हो रहा है। जो फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं उस पर चर्न हो रहा है। जिनके पास टेक सपोर्ट नहीं है उनका बस चर्न रेट बहुत हाई है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को देखना है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द, थैंक यू।